तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेव। माई सेल्फ रंजीत गुप्ता। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और मैंने उसमें जाइलम के बारे में बताया था, फ्लोएम के बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10 लाइफ प्रोसेस, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड लास्ट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एक्सक्रीशन, जो कि हमारा फोर्थ लाइफ प्रोसेस रहने वाला है। तो मैं देखता हूँ ब्लड के बारे में, जो हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट होता है कहीं ना कहीं ब्लड के थ्रू होता है। आपने बचपन से जानते होंगे सर, जैसे कि मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। मेरे बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। जैसे कि सेल्स को फूड चाहिए, जो डाइजेशन एब्जॉर्ब हुआ है सर, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ कहाँ पे हुआ सर? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, वहाँ से हर एक सेल तक पहुँचाने के लिए मेरे को एक सिस्टम की जरूरत लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। यस या नो? जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ऐसे ही सर जो वेस्ट मटेरियल यूरिया जो है सर लीवर में बनता है सर, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है किडनी को, ताकि वहां से निकाल के वो हमारी यूरिन में ऐड कर सके। यस या नो? ताकि हम बॉडी से एक्सक्रीट कर सके। ऐसे ही बहुत सारे गैसेस को ट्रांसपोर्ट करनी रहती है, जैसे कि CO2 ऑक्सीजन को, CO2 को सेल से लेके लंग्स को देनी रहती है, लंग्स से ऑक्सीजन ले जाके सेल्स को देनी रहती है। तो ये सारी काम के लिए मेरे पास सर्कुलेटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा हमारे बॉडी के अंदर। नेचर कितनी खूबसूरत है, आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं। हर एक चीज के लिए एक पार्टिकुलर सिस्टम दिया गया है, जो कि एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। और इस कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने की चीजों को मैं सिखाने वाला हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। सर मैं इसमें अब मैं ट्रांसपोर्टेशन बताने वाला हूं। मैं सबसे पहले ब्लड्स बताने वाला हूं। ब्लड क्या है सर? ब्लड के बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए। सर ब्लड जो है रेड कलर का फ्लूइड है, आप लोग जानते हैं। यस या नो? हमारे बॉडी में जो सर्कुलेट होता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, इस फ्लूइड को मैं ब्लड कहता हूं। ओके सर। उसके बाद से सर आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में और टिश्यू चैप्टर में, ये जो होता है ब्लड जो होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये से नो याद आ रहा है कि क्लास 9 टिश्यू चैप्टर आपने पढ़ा होगा। एनिमल जो सेल्स होते हैं वो 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो था सर इपिथेलियल था, और उसके बाद से सेकंड था कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें एक एग्जांपल ब्लड भी था। ये से नो बोन भी था। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बोन है हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है। ऐसे ही ब्लड है सर, कई पार्टों को मतलब कनेक्ट करता है, मैक्सिमम पार्ट को तो कनेक्ट कर ही लेता है। ये नो? तो इसीलिए ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू में गिना गया है। उसके बाद से जो थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। इस सबको मैंने हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं सर? 9th क्लास के एक चैप्टर था टिश्यू चैप्टर में, एनिमल टिश्यू में पढ़ा था। यस सर। तो अभी ये 2 पॉइंट पढ़िए एक बार। पॉइंट क्या लिखा है सर? ब्लड जो होता है रेड कलर का फ्लूइड होता है सर, है ना, विच सर्कुलेट इन अवर बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वही बातें लिखी है जो मैंने बताई है। ओके सर। ब्लड जो होता है सर कनेक्टिव टिश्यू होता है सर, मैंने यही बोला स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू जानते होंगे आप लोग। ये बात है सर। यहाँ तक मैंने ब्लड के बारे में बताया। ब्लड के बारे में फंक्शन पढ़ेंगे पूरी क्लास में, यही ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। फाउंडेशन लेवल तक कवर करेंगे इस पूरे टॉपिक को। उसके बाद इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आ ही नहीं सकता सर। जब मैं फंक्शन बताने वाला सर, क्या सर ब्लड के फंक्शन क्या सर? ये ट्रांसपोर्ट करता है सर कार्बन डाइऑक्साइड को सेल टू लंग्स के पास, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सर लंग्स टू सेल्स के पास। तो ये लिख देता हूं, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल तक पहुंचाता है। और यही डिफरेंट, यही सेम इसका अपोजिट एक और लिख देता हूं, ब्लड कैरी CO2 फ्रॉम सेल टू लंग्स। सेम ऊपर वाली कहानी है सर, कोई डिफरेंट नहीं है सर। ब्लड जो होता है इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन टू सर बताइए ना कहाँ पे सर? जो ब्लड होता है फूड ट्रांसपोर्ट करता है सर स्मॉल इंटेस्टाइन से सभी सेल तक। आरिएशन हो, अरे फूड को एब्जॉर्ब है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेगा और हर एक सेल तक पहुंचाएगा। ओके, टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अरे यार आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या?
मैंने ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताया, एकदम इजी इजी जो बेसिक क्लास में आपने पढ़ा है सर, फंक्शन ऑफ ब्लड। सर एक और फंक्शन मैं बताना चाहता हूँ सर, ये यूरिया को कंडक्ट करता है, अरे सुनो, इट कंडक्ट यूरिया फ्रॉम लीवर। सर लीवर में जो यूरिया बना है सर, वहां से लीवर से यूरिया ले लेगा सर, और कहा देगा किडनी टू किडनी। और ये शेनो, इसको इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सक्रीशन में देखने वाले हैं सर। उसके अलावा सर इट ट्रांसपोर्ट, ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन। सर ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये शेनो। और ये शेनो, जिसकी जो ग्लैंड हार्मोन्स निकालती है वो ब्लड में मिक्स होती है और उसको टारगेट सेल तक पहुंचाती है। ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे सर, जब ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा। और ये शेनो, ऐसे ही सर एक और काम करता है सर, ये प्रोटेक्ट करता है, ये ब्लड जो होता है, ब्लड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज, जो बीमारियां होती है सर उनसे बचाता है सर। हमारा ब्लड इम्यून सिस्टम फॉर्म करता है, WBC, यस या नो। बढ़िया से सीखने वाले हैं, यही सारी चीजें फंक्शन जो है ब्लड, आगे धीरे धीरे क्लियर होगा सर। ये खाली पेज है सर, मैंने वहां पे ऐड करके बता दिया था ऑलरेडी। ये मेरा फंक्शन ऑफ ब्लड क्लियर हो गया सर। अब मैं ब्लड पढ़ा रहा हूँ सर, ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए प्लाज्मा के बारे में, इससे पहले मैं एक पेज ऐड कर ही लेता हूँ। ये पढ़ लिया, अब यहाँ पे एक पेज ऐड किया जाएगा। क्या होता है जो ब्लड होता है ना सर, ब्लड, उसके बारे में देखेंगे सर। ओके सर, मैं ब्लड के अंदर बता रहा हूँ सर, प्लाज्मा पाया जाता है, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है ना प्लाज्मा। एक तो प्लाज्मा पाया जाता है और दूसरा सेल्स पाए जाते हैं सर। एक प्लाज्मा पाया जाता है सर, देखिए यहाँ पे प्लाज्मा पाया जाता है सर। प्लाज्मा जो येलो लिक्विड होता है ना सर, येलो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्लाज्मा कहते हैं। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी जो ब्लड्स है ना, हमारी ब्लड्स हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है सर। एक तो प्लाज्मा, एक लिक्विड जो पानी जैसा सब्सटेंस है उसको प्लाज्मा कह रहा हूँ, और दूसरा सेल्स, उसके अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स जो सेल्स पाई जा रही है। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर हमारी ब्लड बनी है। और ये तो पानी वाले सब्सटेंस को मैं प्लाज्मा कहता हूँ, और जो सेल्स है सर उनको सेल्स कहता हूँ। सर एक बार और देखिए, प्लाज्मा जो होता है ना सर वो 55% होता है, बोले तो 55% प्लाज्मा होता है सर, अब 45% सेल्स होते हैं सर। ये सेल्स जो होते हैं ना सर, ये और भी टाइप के होते हैं सर, ये 3 टाइप के होते हैं सर। RBC का नाम आपने सुना होगा, आगे पढ़ेंगे भी। WBC का भी आपने नाम सुना होगा, और उसके बाद से प्लेटलेट। ओके, तो ये हमारा ब्लड के बारे में थोड़ा सारा, प्लाज्मा, सेल्स, और ये इतने इनके सारे नंबर डिटेल में आगे देखने वाले हैं सर। तो यही था यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले प्लाज्मा क्या है सर? येलो फ्लूइड लिक्विड पार्ट है सर, येलो लिक्विड पार्ट है ब्लड का। अगर ब्लड तो रेड होता है, आप लोगों को लगता है सर येलो कहाँ से हो गया सर? मैं बताता हूँ, उसमें से RBC मेजर होती है ना सर, RBC के कारण रेड दिखता है सर। अगर RBC को आप निकाल देंगे ना तो वो जो फ्लूइड बचेगा ना वो येलो कलर का बचेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं प्लाज्मा जो होता है पेल येलो, मतलब हल्का येलो होता है। उसके बाद से लिक्विड है जो पार्ट है ब्लड का, जिसको प्लाज्मा कहते हैं सर। यहाँ पे लिखा भी है सर 55% ऑफ ब्लड, 55% ब्लड का सर ये प्लाज्मा है। और प्लाज्मा के अंदर सर 90% वाटर मिलता है सर। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर मिलता है सर। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मिलता है सर? सेल्स के अंदर ये 3 सेल्स मिलती है। प्लाज्मा के अंदर सर वाटर मिलता है। क्या मिलता है? वाटर मिलता है। आप लोग जो फूड खाते हैं, ग्लूकोज सारी उसी में मिलती है। अरे ग्लूकोज मिलता है सर एमिनो एसिड जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद से बनता है, एमिनो एसिड सर उसी के अंदर मिलता है। ऐसे बहुत सारे सर कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के बहुत सारे फॉर्म है सर, सारे इसी के अंदर मिलेंगे। उसके बाद से मिनरल्स आपने पढ़ा हुआ सर, मिनरल्स भी इसी में मिलते हैं सर, जैसे कि कैल्शियम हो गया सर, ACNO, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम हो गया सर, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें सर मिनरल्स भी इसी प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं। तो वाटर जो होता है ना सर, वाटर मैं ये बता रहा हूँ, वाटर जो होता है 90% होता है सर, 90 to 95% वाटर होता है सर। बाकी में ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर मैं और कुछ आप लोग जानना चाहते हैं और क्या पाया जाता है सर, विटामिन, सारी चीज़ें इसी में पाई जाएगी। सेल्स अलग हो गई, ये से नो, क्या समझ पा रहे हैं प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मिलता है? और सेल्स तो ये 3 ही टाइप की मिलती हैं। तो मैं बता रहा हूँ सर प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा मेरे को लगता है क्लियर हुआ सर, 90% उसमें वाटर मिलता है। उसके बाद से देखते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में, जिसको रेड ब्लड कॉर्पेकल्स भी कहते हैं। जैसे कि जो रेड ब्लड सेल RBC होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो RBC होती है सर, उसका सबसे पहले देखेंगे क्या है सर। RBC बोले तो रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। ये आपको याद रखना है सर, एरिथ्रोसाइट सर।
आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है, आपको 100% याद होना चाहिए, आपके सिलेबस का है। और आरबीसी को कहते हैं सर, एक तो आरबीसी का दूसरा नाम है रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड कॉर्पल्कल्स। क्या नाम है सर, याद हुआ क्या, याद कर लीजिएगा। उसके बाद से मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ। अब ये क्या लिख रहा है सर, इसको ऑल्सो नोन एज एंड आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड आर द प्रिंसिपल एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड आर प्रिंसिपल मीन्स ऑफ डिलीवरी ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। जो यहाँ पे लिखा है ये समझिए, जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और रेड ब्लड कॉर्पकल्स भी कहते हैं। इसके बाद से सर ये यही चीजें ये लाइन में समझा रहा हूँ। और उसके बाद से सर इसका जो प्रिंसिपल काम है ना सर, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अगर आपको आरबीसी का कभी भी फंक्शन पूछा जाए, आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए सर, क्या सर, इसका काम ये है सर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग से सारे सेल्स तक। ओके सर। उसके अलावा ये क्या लिखा था सर, ये मेजर सर, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल्स है, मतलब जो हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा सेल्स मिलती है ना सर, वो आरबीसी मिलती है। ये इससे भी ज्यादा मतलब मोस्ट कॉमन है, मतलब ये कहना चाहता है, इससे ज्यादा तो वो भी मिलती है, क्या नाम है, बिलियन में मिलता है। इसकी काउंट में बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए कि कौन कितना मिलता है। ये सबसे कॉमन है सर, सबसे ज्यादा मिलता है। क्या काउंट सर, काउंट लिखना है सर 5 to मतलब 4.5 से लेकर के 5 मिलियन, 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। अगर पर मिलीमीटर क्यूब मतलब ये वॉल्यूम है सर, वॉल्यूम को नापने के लिए मैं इतना ब्लड लेता हूं सर, 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेता हूं सर, तो उसमें 4.5 से लेकर 5 मिलियन सेल्स पाए जाते हैं आरबीसी के। समझ रहे हैं, 1 मिलियन सर, 1 मिलीमीटर की एक पूरी वॉल्यूम बनाई जाएगी ना सर, एक पूरा क्यूब बनाया जाएगा 1 मिलीमीटर की, तो उसके अंदर सर उसके अंदर अगर ब्लड भरा जाए तो उसके अंदर सर 4.5 से 5 मिलियन में सर जी काउंटिंग चल रही है सर। तो इतने आरबीसी मिलते हैं। तो नंबर ऑफ आरबीसी आपको क्लियर हुए, आरएशन और नंबर ऑफ आरबीसी आपको पता चले। सर इसका शेप याद रखेंगे, इसका जो शेप होता है सर वो कैसा होता है सर, आरबीसी का डिस्कोइड होता है, डिस्कोइड सर होता है, डिस्कोइड बाई कनकेव होता है सर, बाई कनकेव होता है। आप देख लीजिए एक बार, इसकी इमेज देखिए सर, यहाँ पे इमेज देखेंगे, ये देखिए बाई कनकेव होता है सर, मतलब एक गुफा की तरह बनी होगी, कनकेव दोनों दो साइड से रहती है, दोनों ऐसे बनी हुई रहेगी, ऐसे। क्या समझ रहे हैं, बाई कनकेव, बहुत साइड से कनकेव सरफेस रहता है, अंदर पिचका हुआ रहता है। ओके सर, मेरे को लग रहा है ये आपको आ रहा है, शेप समझ में आया सर। कहाँ आते हम, यहाँ आते, हाँ यहाँ आते सर। तो मेरे को लग रहा है सर डिस्कोइड होता है सर, बाई कनकेव होता है, यस नो। यहाँ पे साइज नहीं लिखा है क्या, देखते हैं साइज आगे कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है सर। यहीं पे हम साइज भी देखेंगे, यहाँ पे साइज भी लिखेंगे सर। साइज जो होता है ये याद रखना है आपके सिलेबस में सर, 7 माइक्रोमीटर सर, 7 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है। क्या, आरबीसी की डायमीटर ऑफ आरबीसी इज 7 माइक्रोमीटर, याद रखना है। उसके बाद से स्ट्रक्चर बता रहे हैं, स्ट्रक्चर यही है सर, बाई कनकेव मैंने डिस्कोइड लिख दिया, कनकेव लिख दिया। स्ट्रक्चर तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में बोलेंगे न्यूक्लियस लैक होता है सर, न्यूक्लियस जो होता है सर आरबीसी में प्रेजेंट नहीं रहता, न्यूक्लियस लैक होता है, यस नो, न्यूक्लियस इसके अंदर अब्सेंट रहता है। इसीलिए आप लोग बताइए सर, आप लोग बताइए इसके फंक्शन को रेगुलेट कैसे होता है सर, न्यूक्लियस नहीं है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे सर इसके फंक्शन को, इस सेल को फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है अगर न्यूक्लियस नहीं है तो। सोचने वाली बात है सर। लाइफ स्पैन देखेंगे, लाइफ स्पैन 120 डेज होती है सर। आरबीसी की लाइफ स्पैन, हर कोई धरती पे आया है उसका एक टाइम होता है, और यस से नो, तो आरबीसी का भी कुछ टाइम होगा। आरबीसी का टाइम है 120 दिन, 120 दिन सिर्फ रहता है सर आरबीसी। मेरे को लगता है इतना समझ में आया आप लोगों को, और यस से नो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है सर आरबीसी के बारे में। उसके बाद से देखते हैं सर, ये आरबीसी के बारे में थोड़ी और बात है। एरिथ्रोसाइट लैक माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या लिखा है समझ में नहीं, सो इट लगाए, गैप नहीं है सर, सॉरी, सो इट परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। बात सही है सर। अब मैं बता रहा हूं सर, एक बार इसके सेल के बारे में थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं सर। देखिए जो आरबीसी होते हैं ना सर, एक तो बाइकनकेव होती है, बाइकनकेव होती है, इसके अंदर सर न्यूक्लियस नहीं होता सर, इसके अंदर 2 मेजर ऑर्गेनल नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता और एक माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता सर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, आपको मालूम है सर, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है सर।
एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो आप मेरे को ये बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया ही आरबीसी में अब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में पाया ही नहीं जाता है, तो क्या उसके अंदर आरबीसी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाएगा? नहीं सर, आरबीसी के अंदर अगर अब्सेंट है माइटोकॉन्ड्रिया तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको एनर्जी तो चाहिए सर, आरबीसी को एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी के लिए वो कहाँ शिफ्ट करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देखिए ये ऑक्सीजन को लेके तो जाता है लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन शो नहीं करता। अरे ये डबल स्टार पॉइंट है सर, डबल स्टार पॉइंट आप लोग याद रखेंगे क्या सर? आरबीसी ऑक्सीजन लेके जाता है लेकिन खुद यूज नहीं करता भाई, दूसरों के लिए यूज करता है। यस या नो? ओके सर, आप ये समझिए एरिथ्रोसाइट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसपोर्ट करता है सर। ये इसी माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर लैक होता है सर, अब्सेंट होता है, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। ओके सर, अब एक और पॉइंट देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। ये जो होता है ना आरबीसी जो होता है ना, इसके ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है सर हीमोग्लोबिन पाया जाता है सर, ये रहा हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन है ना सर, ये क्या लेके जाता है सर? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है सर। इट कैरी ऑक्सीजन, ये क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन को लेके जाएगा। जितनी आरबीसी होती है ना वो कैसे ऑक्सीजन को लेके जाती है सर? उसके ऊपर हीमोग्लोबिन होती है, वही ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है और वाटर ऑक्सीजन को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। और मैं बता दूं हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर का पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है सर? रेड कलर का पिगमेंट है। यहाँ पे देखिए सर, हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर पिगमेंट विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपको हीमोग्लोबिन क्लियर हुआ? हेल्प इन कंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, किसको कंडक्शन में हेल्प कर रहा है सर? ऑक्सीजन के। सर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बोले तो नंबर बता रहा हूं, बोले तो 12 to 18 ग्राम होता है सर। अब बढ़िया से लिखते हैं 12 to 18 ग्राम पर 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड लेता हूं तो उसमें 12 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। आप सोच पा रहे हैं 100 ml ब्लड में 12 to 18 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन मिल रहा है। मेरे को लग रहा है हीमोग्लोबिन में आपको ये 2 पॉइंट याद हो जाएगा सर। एक तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर रहता है, रेड कलर का पिगमेंट है सर, और ये ऑक्सीजन को कैरी कराने में हेल्प करता है और 12 से 18 ग्राम पर 100 ml होता है सर। पर 100 ml है, ये याद रखना सर, पर ml नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है सर हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यही लिखा है। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन 12 से सर 18 ग्राम पर डेसीलीटर है सर। डेसीलीटर 100 ml को कहते हैं, समझ में आ रहा है क्या? ओके सर, मेरे को लग रहा है डेसी नहीं डेकालीटर, सॉरी डेकालीटर है। क्या है? डेकालीटर है। 100 ml को डेकालीटर कहते हैं। एक मिनट, ये डेसीलीटर है, सॉरी ये डेसीलीटर है, डेका को तो DA लिखते हैं। सॉरी इट माय मिस्टेक। क्या सर यहीं पे था। 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml, ये याद रखेंगे सर। 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml। आर एस एन ओ डेका अलग होता है सर, डेका में कंफ्यूज नहीं होना, डेसी याद रखिए। 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml, कोई डाउट नहीं सर। इसके बाद से देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारे लिए डेंजरस होता है। इसके बारे में समझेंगे सर कैसे डेंजरस होता है। जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रहेंगे तो क्या होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा आरबीसी से क्या नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सर जी हमारे ब्लड जो आरबीसी है ना सर, वो ज्यादा एफिनिटी होती है सर, ज्यादा उसको मतलब चिपकने की कोशिश करती है किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरे को लग रहा है कनेक्ट हो रहा है सर। तो सर जिस क्या नाम है आरबीसी किससे ज्यादा मतलब हाई एफिनिटी किसकी होती है सर? हीमोग्लोबिन जो होता है सर, यहाँ पे लिखा है सर हाई एफिनिटी। हीमोग्लोबिन हैज मच हायर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा हायर एफिनिटी होती है देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, जिसके कारण अगर आरबीसी सर, ये आरबीसी है सर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करेगी तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा?
आरिएशन हो। और जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सेलों तक कम पहुंचेगा, तो सेल्स को दिक्कत होगी उनको अपने नॉर्मल काम को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए जो रेस्पिरेशन से मिलती है और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मेरे को लग रहा है ये कनेक्ट हो रहा है सर। तो इसीलिए कहते हैं सर धुआं में कम रही है, बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्टैक्ट में कम रही है। ओके सर, उसके बाद से देखते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में कुछ और बातें। सर इंपैक्ट क्या है, इफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पिछला जो मैंने बताया उसी के आगे का है, फॉर ए एक्सटेंडेड पीरियड, अगर कुछ पीरियड के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में रहता है सर, है ना, तो क्या होता है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड सर ये टाइटली बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसके कारण क्या होता है, ब्लॉकिंग ऑफ इस मतलब ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये ब्लॉक हो जाता है। एंड दिस rapidly disperses vital organ of oxygen and lead to cellular suffocation and carbon monoxide poisoning। इसके बारे में समझिए, ये कह रहा है सर जब ऐसे लंबे टाइम तक हम CO2 के कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में रहते हैं, तब क्या होता है हमारी आरबीसी होती है ऑक्सीजन से कम बाइंड करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा बाइंड करती है, क्योंकि आरबीसी की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज्यादा होती है, झुकाव कार्बन मोनोऑक्साइड के साइड ज्यादा होता है, तो वो उसको बाइंड करके हर एक ऑर्गन तक लेके जाती है, हर एक सेल तक लेके जाती है। तो जो वाइटल ऑर्गेनल होते हैं ना, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गई, किडनी हो गई, जो वाइटल ऑर्गेनल है, यहाँ पे वाइटल ऑर्गेनल की बात हुई थी सर, कहीं वाइटल ऑर्गेनल, हाँ ये रहा वाइटल ऑर्गेनल, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया सर, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, तो इनके पास अगर ऑक्सीजन की कमी होगी ना सर, इनके पास ऑक्सीजन की कमी होगी सर, तो क्या दिक्कत होगा, सफोकेशन फील होगा और दिक्कत होगा सर, और आदमी की डेथ भी हो सकती है, ज्यादा एक्सटेंडेड पीरियड तक रहेगा सर। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। मेरे को लगता है यहां तक आरबीसी के बारे में आप लोग बहुत डिटेल में सीख चुके हैं। अब मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, बोले तो WBC के बारे में। White blood cells are leukocyte and serve as primary defense system of our human body। मेरे को आप लोगों को समझ में आया, WBC हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है। आर्यशन हो, ये प्राइमरी, ये देखिए WBC को हम सोल्जर भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी का सोल्जर है सर, ये फाइट करता है सर, जितने भी बैक्टीरिया वायरस आते हैं ना सर, उनसे लड़ता है सर, कौन, WBC। तो मेरे को लग रहा है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है सर। ओके सर, ये डिफेंस सिस्टम है सर, WBC डिफेंस सिस्टम बनाता है, बोलो तो इसी डिफेंस सिस्टम को इम्यून सिस्टम के नाम से जानता हूं, इम्यून सिस्टम के नाम से जानता हूं। आर्यशन हो, इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं, ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, जो बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं उनसे बचाता है, इस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कह रहा हूं। डिफेंस सिस्टम WBC बनाती है। जो नॉर्मल रेंज होता है ना WBC का, वो 5000 से 8000 इसमें लिखा है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आपको मैं बता दूं, अगर आप NCERT की डाटा को देखेंगे, हर एक डाटा में, हर एक बुक में अलग अलग चीजें मिलती है सर, हर एक बुक में अलग अलग चीजें मिलती है, लेकिन हम NCERT की डाटा को फॉलो करेंगे, क्योंकि कभी भी एग्जाम में आएगा सर, तो मैं NCERT की डाटा को टिक करूंगा, ऑफिशियल किताब है सर, प्रूफ दे सकता हूं, मैंने NCERT में पढ़ी है। तुम ये नहीं कह सकते रंजीत सर ने पढ़ाई अगर मैं ये लिख के देता हूँ, ये सुनो, तो आप लोग ये डाटा भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा 6000 to 8000, मतलब तो 6K to 8K पर मिलीमीटर क्यूब याद करके रखें। ऐसा क्यों सर, ये NCERT के डाटा है। अगर NCERT ने कभी भी कह दिया नीम के पेड़ पे भी आम लगे हैं, तो आपको मानना है सर, आपको मानना पड़ेगा कि नीम के पेड़ पे आम लग सकता है। अरे सुनो, अगर आपको नंबर चाहिए, परसेंटेज उठाना है, तो नीम के पेड़ पे भी आम लगाना पड़ेगा। अरे यार नहीं आ रहा तुम लोगों को, कोई दिक्कत बात नहीं है, अब आएगा आगे। सुनिए फंक्शन, सुनिए WBC का, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज देखिए ये किससे बचाता है, इसका फंक्शन क्या सर, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये हमें बचाता है सर। बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्टिव रोल दे आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। ये आ गया पॉइंट सर, सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। जो WBC होता है सर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है सर, जितने भी इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनसे बचाता है, उनको किल करता है, उनसे लड़ता है, उनको इनएक्टिव फॉर्म में बदलने में हेल्प करता है। तो सर इसीलिए इसको मैं कहता हूँ सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। जैसे कि हमारे देश के सोल्जर होते हैं, हमारे नेशन को बचाते हैं, ऐसे ही सर WBC हमें बचा रहा है सर, सोल्जर कहा जा रहा है सर, सोल्जर का दर्जा दिया गया है WBC को।
मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है सर। डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पकल्स, इसके देखिए सर स्ट्रक्चर के बारे में और अपीयरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे सर। ये देखिए ये डब्ल्यूबीसी ऐसे ऐसे दिखते हैं। वैसे तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे टाइप के सेल्स आते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारे टाइप के सेल, लिम्फोसाइट आते हैं सर, इसिनोफिल, बेसोफिल, है ना, ऐसे बहुत टाइप के सेल्स आते हैं। लेकिन आपको ये नहीं सीखना है, टेंशन नहीं लीजिए, ये हायर क्लास में आपको मिलेगा। तो बस ये जान लीजिए ये बहुत सारे रेंज के होते हैं, ये एमीवॉइड शेप के होते हैं। जैसे कि एमीवा होता है ना, कोई शेप का नहीं होता, एमीवॉइड इरेगुलर शेप का होता है, वैसे ये एमीवॉइड शेप के होते हैं। इनका मूवमेंट भी एमीवॉइड होता है सर। ये एमीवा कैसे मूव करता है, वो सेम टू सेम इनका भी मूवमेंट उसी टाइप का है। मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है। तो क्या लिख रहा है सर, दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। आरबीसी जो होता है रेड कलर का होता है। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया आरबीसी रेड कलर क्यों होता है, तो आप लोगों का सीधा आंसर आना चाहिए हीमोग्लोबिन के कारण सर रेड ब्लड होता है। अरे यार नहीं आ रहा तुम लोगों को, अरे यार नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा धीरे धीरे, 4 बार पढ़ोगे तब। सर मेरे को समझ में आया सर, जो डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती है, आरबीसी रेड कलर होती है हीमोग्लोबिन के कारण। इसके पास हीमोग्लोबिन थोड़ी है, अरे डब्ल्यूबीसी के पास हीमोग्लोबिन थोड़ी है, ये सुनो। तो ये तो रेड कलर की होने वाली नहीं है, ये कलरलेस होने वाला है। उसके बाद से अनलाइक रेड ब्लड सेल्स ए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन व्हाइट डब्ल्यूबीसी। ये सुनो, मैंने बताया सर डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर आप यही चीज देखते हैं आरबीसी में, तो आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था। और आपको ये कमेंट करना है सर कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो उसके फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है सर, कौन रेगुलेट करता है ये बताएंगे। और आप लोग ये देखिए शेप और मोबिलिटी, शेप और मोबिलिटी देखेंगे किसका, डब्ल्यूबीसी का। सर इसका शेप देखिए कैसा शेप होता है सर, इरेगुलर शेप होता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप होता है सर, इरेगुलर शेप होता है। इसके अंदर जो मूवमेंट पाया जाता है ना सर, इसके अंदर जो मूवमेंट पाया जाता है एमीवॉइड होता है, एमीवॉइड होता है सर। एक मिनट बस, जस्ट ए सेकेंड। हाँ एमीवॉइड होता है सर, इसके अंदर मूवमेंट एमीवॉइड होता है, शेप इरेगुलर होता है। और लाइफ स्पेन की बात करेंगे सर, कुछ घंटे से लेके फ्यू आवर्स टू ए वीक, कुछ घंटे से 1 वीक तक होता है सर, 1 वीक तक होता है, कुछ घंटे से 1 वीक तक होता है इसकी लाइफ स्पेन। समझ में आया क्या। एक छोटी सी बात है, अगर यही चीज अगर आरबीसी की लाइफ स्पेन देखते हैं सर 120 दिन, उसका बहुत ज्यादा था, इसके तो कुछ घंटे होते हैं क्योंकि बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, तो कुछ घंटे जीते हैं, कुछ 1 हफ्ते तक जी लेते हैं। तो ये क्या समझ में आया क्या। और इसकी शेप इसकी शेप इरेगुलर होती है और मोबिलिटी इसके अंदर एमीबॉइड टाइप का होता है, एमीबा जैसे मूव करता है वैसे। मेरे को लगता है डब्ल्यूबीसी के बारे में क्लियर हुआ सर। ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है सर। प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं, ये 3rd टाइप का सेल्स था। यस सुनो, मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया, आरबीसी के बारे में बताया, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया। अब प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। हमारे अंदर जब ब्लीडिंग होता है, हमें कभी इंजरी होती है, तो क्या इंजरी होती है तो ब्लड कुछ टाइम बाद रुकता है, वो किसके कारण रुकता है, ये प्लेटलेट्स के कारण रुकता है। और आपने देखा कभी इंजरी होती है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का कुछ एक मतलब स्केप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये सुनो, जो ब्लड को रोकता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे फाइबर्स और जो डेड सेल्स होते हैं उसके अंदर ट्रैप होते हैं सर, ट्रैप होते हैं। और यही फाइबर्स निकालता है प्लेटलेट्स, यही फाइबर को बनवाता है सर, और यही वहाँ पे ट्रैप कराता है जो डेड सेल्स रहते हैं, और जिसके कारण एक कवरिंग बनती है, जिसके कारण ब्लड का लॉस ना हो, है ना। तो देखिए क्या होता है, नॉर्मल प्लेटलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे नीचे। सबसे पहले नॉर्मल रेंज देखते हैं सर, 1.5 to 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। आप समझ पा रहे हैं, 1.5 लाख से 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में पाया जा रहा है। अब मैंने एक डब्बा बना रहा हूँ, एक बॉक्स बना रहा हूँ, एक mm का रख के, एक mm 1 मिलीमीटर का रेंज रख के उसके अंदर ब्लड भरता हूँ, तो उसने के अंदर 1.5 से 3 लाख, 1.5 से 3 लाख प्लेटलेट्स आते हैं। उसी के अंदर सर 6 से 8 हज़ार हमारे डब्ल्यूबीसी आते हैं, और उसी के अंदर आरबीसी की संख्या देखेंगे तो 5 मिलियन सर, 5 मिलियन आते हैं सर। कितने ज़्यादा हैं ये याद रखेंगे। ओरिजिन देखते हैं सर प्लेटलेट्स के, हमारे जो बोन मैरो होते हैं ना, वहीं पे सारे सेल्स ना, ब्लड आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, हमारे बोन मैरो में ही जन्म लेते हैं। मतलब फॉर्मेशन कहाँ पे होती है डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की सर, ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है हमारे बोन मैरो में होती है। शायद हमारा बोन मैरो कहाँ होता है, बोन के बीच में जो होता है ना बोन मैरो। आप जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग होंगे उनको पता होगा, वो लोग खींचते होंगे। आर यस या नो, ओके सर। तो क्या होता है ये, इसकी प्लेटलेट्स की वो क्या नाम है, कैसे ओरिजिन होते हैं मैं बताता हूँ।
वो हमारे बोन मैरो में ना एक स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती है जिसको मेगा कैरियंस कहते हैं। मेगा कैरियन जो टूटते हैं ना, टूटते हैं फ्रेगमेंट में टूटेंगे तो वो फ्रेगमेंट ही क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स होता है। मेरे को लग रहा है क्लियर हो रहा है। अरे यहाँ पे लिखा भी होगा, दे आर फॉर्म फ्रॉम लार्ज स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो, मेगा कैरियन या मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोन्स या मेगा कैरियोसाइट्स इसका नाम है सर। ये बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं, बड़ी होती हैं सर, यही टूटती हैं। एंड दैट फ्रेगमेंट इनटू स्मॉल सेलुलर पीस कॉल्ड एज नॉन एज प्लेटलेट्स। जो फ्रेगमेंट है स्मॉल छोटे छोटे पीस हैं सर, वही हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। उसके बाद से फंक्शन देखेंगे क्या आप लोग, इसके फंक्शन अभी देख चुके हैं सर। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो क्या लिखा है, प्लेटलेट्स प्ले ए वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यस सर, कोगुलेशन टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। क्या समझ में आया? अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लेटलेट्स जो होते हैं ना एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग से ना रोकते हैं सर। ये कैसे रोकते हैं सर, फाइबर्स को सर चिपका देते हैं, है ना, जहाँ पे इंजरी हुई है, और वहाँ पे डेड सेल्स को भी ट्रैप कर देते हैं ताकि एक मास क्रिएट हो जाए, बाहर कुछ ना जाए, एक मेम्ब्रेन प्रॉपर क्रिएट कर देते हैं। यही प्लेटलेट्स है सर। देखिए ये प्लेटलेट्स हैं, ये WBC है, ये बोले तो प्लेटलेट्स, यहाँ पे लिखा है सर प्लेटलेट्स, ये हमारा WBC है और ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है। सबके शेप दिख रहे होंगे आप लोगों को। सबसे नंबर 1 पे मैं आर्टरी के बारे में बताने वाला हूँ। आर्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपने बचपन में भी पढ़ रखा है सर। सेकंड नंबर पे हम वेन के बारे में डिस्कस करेंगे सर, और थर्ड नंबर पे सर तीसरे नंबर पे मैं कैपिलरीज बताऊंगा सर। हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं सर वो 3 तरह के होते हैं, कैपिलरीज सर आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी का काम समझिए सर, आर्टरी क्या होता है, हमारे हार्ट से, ये अगर हार्ट है सर, हार्ट से ब्लड दूर लेके जाता है, आर्टरी हार्ट से ब्लड दूर लेके जाता है। और वही वेन को देखेंगे सर, कहीं से भी दूर से ब्लड को हार्ट तक लेके आता है, वो वेन होता है सर। अगर कोई भी पाइप हार्ट से ब्लड को लेके जा रहा है उसको आर्टरी बोल दिया, लेके आ रहा है वेन बोल दिया। ओके सर, कैपिलरीज के बारे में थोड़ी देर से चर्चा करेंगे, पहले इसके बारे में रफली समझते हैं, फिर उसको लिखूंगा मैं, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। पहले आर्टरी जो देखने में कैसा दिखता है सर, आर्टरी दिखने में ऐसा दिखता है सर। और वेन को देखेंगे सर, वेन को देखेंगे, क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस? यस, आप लोग सही सोच रहे हैं। अगर आप जो सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं सर। क्या सोच रहे हैं आप लोग? मेरे को लगता है सर इसकी जो दीवारें हैं ना सर, जो इसकी दीवारें हैं सर, जो वॉल है आर्टरी की सर, वो थिक बताने वाले हैं सर, वो मोटी है सर। आपके अकॉर्डिंग सर वेन की जो दीवारें हैं सर वो पतली है सर, क्या है सर, थिन है सर। अरे यार नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? मेरे को लग रहा है आ रहा है आप लोगों को। ओके सर, उसके बाद से एक और चीज मैंने नोटिस की सर। क्या सर? मैंने ये नोटिस किया सर, इसकी जो ल्यूमेन है सर, ये जो ल्यूमेन, जिसके अंदर ल्यूमेन किसे कहते हैं सर, पाइप के अंदर जो छेद है सर, पोर है, जो स्पेस है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है उसको ल्यूमेन बोलता हूं सर। क्या बोलूंगा सर? मैं ल्यूमेन बोलूंगा। तो आर्टरी की जो ल्यूमेन है ना सर, आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो नैरो होती है सर, पतली है, इसमें चौड़ी है, तो इसमें ल्यूमेन जो है नैरो है सर। नैरो मतलब पतली है सर। और इसमें ल्यूमेन जो है सर, इसमें ल्यूमेन जो है सर क्या है सर, इसकी ल्यूमेन वॉइड है सर। अरे चौड़ी है। अरे यार तुम लोगों को नहीं आ रहा? अगर ये चीज समझ में आया सर, इसकी पाइप पतली है सर, एक मिनट समझो, ये बात को समझो। आर्टरी की अंदर जो ल्यूमेन है वो पतली है, तो जब ब्लड फ्लो होगा हाई ब्लड प्रेशर से होगा, स्पेस कम है, और एक तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, प्रेशर से ब्लड जाएगा। अरे यार आ रहा है क्या? तो आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होने वाला है, आर्टरी के अंदर बीपी जो है हाई होने वाला है, ब्लड प्रेशर हाई होने वाला है। और वहीं वेन की बात करूंगा तो ब्लड प्रेशर लो होने वाला है। यस या नो? मेरे को लग रहा आ रहा है आप लोगों को अच्छे से आ रहा है। ओके, तो मैं इन्हीं पॉइंट को आगे लिखता हूँ, एक डिफरेंट क्रिएट करता हूँ। आर्टरी और वेन में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो वही सर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा सर, इसीलिए इसको अच्छे से तैयार करेंगे हम। आर्टरी और एक साइड वेन रहेगा। 2 तरह की पाइप होती हैं, यस या नो? सबसे पहला डिफरेंस लिखने वाले हैं हम सर, blood vessels which carry blood away from heart, away from जो पाइप ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हार्ट से दूर ब्लड लेके जा रही है उसको आर्टरी कह रहा हूं।
और वेन क्या सर, कैरी ब्लड टूवर्ड, ये हार्ट के पास लेके आती है सर, टूवर्ड हार्ट। मेरे को लग रहा है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सर, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। जो आर्टरी के अंदर जो दीवारें हैं सर मोटी हैं सर, वॉल ऑफ आर्टरी आर थिक, तो मैं लिख देता हूं वॉल ऑफ आर्टरी आर थिक, while wall of vein while wall of vein are क्या ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ? 2 पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं सर। मैंने बनाया था सर आर्टरी की ल्यूमेन पतली होती है, तो यहां पे लिख दूं क्या, ल्यूमेन ऑफ आर्टरी आर नैरो आर येशनो। और वही मैं बात करूं सर वेन्स की, तो ल्यूमेन ऑफ वेन आर वाइड, चौड़े होते हैं सर, वाइड होता है सर। उसके अलावा सर एक और पॉइंट देखेंगे आप लोग, उसके अलावा एक और पॉइंट देखेंगे आप लोग, क्या, ये देखिए ब्लड जो फ्लो होता है सर आर्टरी के अंदर, प्रेशर उसकी ज्यादा होती है, तो प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी इज हाई, ज्यादा होती है सर। और इसमें ब्लड फ्लो इन वेन विथ लो प्रेशर, क्या कनेक्ट हो रहा है क्या? वेन के अंदर सर प्रेशर स्लो होता है सर, कम होता है, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है सर। इसके अलावा एक और चीज नोटिस करेंगे बच्चों, एक छोटी सी बात को और नोटिस करेंगे, हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो, क्या सर ये चीज को देखिए, एक चीज देखिए सर, जो आर्टरी है ना सर, आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है सर, वो किसके कारण हो रहा है सर? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से, कारण आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो आप ये बोलेंगे क्या, आप ये बोल सकते हैं क्या, ब्लड फ्लो in artery due to contraction of हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के कारण सर आर्टरी के अंदर ब्लड जो फ्लो होता है सर, वो आर्टरी के अंदर ब्लड क्यों फ्लो होता है? कोई पूछे सर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अगर वेन के अंदर पूछे सर, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को शक करते हैं, और बोलो तो सक्शन पुल, आप कोल्ड ड्रिंक को इस प्रोसेस जैसे शक करते हैं, वैसे ही हार्ट जब डायस्टोल होता है सर, उस टाइम पे ब्लड को शक करता है सर, सक्शन पुल के कारण। तो ओके सर, ब्लड फ्लो इन वेन ड्यू टू सक्शन पुल सर, क्या क्लियर हुआ ये सुनो सर? एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए सर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनके वेन में ना एक वॉल पाया जाता है सर। वॉल क्या होता है सर? ऐसे एक वॉल पाया जाता है सर, ये वॉल होता है सर जो ब्लड को बैक फ्लो से बचाती है। देखिए ब्लड इसमें प्रेशर से कम फ्लो हो रहा है, तो ये नीचे गिरने की वापस चांस है सर, नीचे गिर जाएगी सर, जिसकी यहाँ पे वेन होगी सर, ऊपर हार्ट के पास आ रहा है, तो क्या नीचे ब्लड के गिरने के चांस है, ग्रेविटी पुल करेगी, तो इसी कारण प्रेशर कम है सर, तो वॉल लगाया जाता है कि ऊपर तो चल जाए, बैक फ्लो से बचाता है। वॉल्स जो होते हैं बैक फ्लो से बचाते हैं ब्लड को। आर हो ओके सर, तो वॉल्स कभी भी ना वेन में पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कम होता है सर, इसके अंदर तो ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा है। अरे यार यस या नो, तो इसके अंदर वॉल्स की जरूरत नहीं होती है, तो वॉल्स आर absent in artery
आर्टरी में वॉल्स अब्सेंट होते हैं सर, वही आप देखेंगे सर। अब वेन में तो यहाँ पे सर, यहाँ पे सर अब वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं सर, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ सर, क्या लंबी बात बढ़ाई जाए। मैं वॉल्स के बारे में आगे लिखता हूँ सर, एक पेज और ऐड करूंगा सर। मैं वॉल्स के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ सर। वॉल्स क्या होता है सर? वॉल्स सर जो जनरली वेन में पाया जाता है वो मैंने लिख दिया पीछे सर। मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्स का काम क्या है सर? वॉल्स का काम है सर बैक फ्लो से प्रिवेंट टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यस नो, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सर ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करता है सर। वॉल्स जो होती हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करती हैं। यस या नो? ओके सर। इसके बाद से कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे सर। किसके बारे में पढ़ेंगे सर? कैपिलरीज, जो हमारा थर्ड ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज सर, इसके बारे में देखेंगे सर। सर जो कैपिलरीज होती है ना सर, जो सर कैपिलरीज होती है वो कैसी होती है एक बार यहाँ पे देखेंगे। यहां से सर हमारी ब्लड आर्टरी आती है सर, आर्टरी से एक छोटे छोटे नेटवर्क्स निकलेंगे सर, नेटवर्क्स निकलेंगे। यस या नो? अब फिर से ये कंबाइन भी होंगे सर, पतले पतले जो ब्रांच बनेंगे और उसके बाद से वेन बनेगा। आर्टरी है सर, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने वाले पाइप को सर कैपिलरीज कहते हैं। ये वेन है सर, सर आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है सर कैपिलरीज। यस या नो? मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है सर। कैपिलरीज आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है। ओके सर। ये जो होता है नेटवर्क की तरह होती है, इनकी पाइप पतली होती है सर। ओके सर। आप लोग एक बार समझिए सर, आप लोग एक बात को समझिए, स्टार पॉइंट समझिए। यहाँ पे सेल्स है सर, क्या सर? सेल्स पाई जा रही हैं। ओके सर, यहाँ पे सेल्स पाई जा रही हैं। ये एक मिनट, यहाँ पे सेल्स पाई जा रही है सर, यहाँ पे सेल्स पाई जा रही है। ये हमारी टिश्यू है सर, ये हमारा टिश्यू है। टिश्यू जो होता है ना, इसके बीच में स्पेस खाली होता है। ये स्पेस जो होता है ना सर, ये फील्ड होता है सर। किससे फील्ड होता है सर? ग्राउंड टिश्यू से फील्ड, सॉरी ग्राउंड सब्सटेंस से फील होता है सर। बोले तो एक लिक्विड टिश्यू फ्लूइड से फील होता है सर। इसमें एक लिक्विड भरी होती है सर। इसके सेल्स जो होती हैं इसके अराउंड में सर, इसके अराउंड में क्या भरी हुई रहती है सर? इसके अराउंड में सर लिक्विड भरी होती है, जिसको मैं बोलूंगा सर आज से टिश्यू के बीच में है तो टिश्यू फ्लूइड बोलूंगा सर। क्या बोलूंगा? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड्स है सर उसको मैं टिश्यू फ्लूइड बोलता हूँ सर। एक बात मैं अच्छी मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ। क्या सर? एक बार समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है? ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है सर, वो यहाँ पे तो दीवारें मोटी हैं आर्टरी के बीच में सर, यहाँ पे तो एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो क्या करता है? और एक कैपिलरीज बनाता है, एकदम पतले पतले, एकदम पतले पतले ब्रांच बनाता है सर, अपने बहुत सारे ब्रांच बनाता है, जिसके कारण सर वहां पे एक्सचेंज हो सके। यहाँ पे मेम्ब्रेन इतने पतले हो जाते हैं सर, इतने पतले हो जाते हैं, एक सेल की मेम्ब्रेन रह जाती है सर, तो उसके बीच में डिफ्यूजन हो सकता है। यस या नो? यहाँ से सर ऑक्सीजन इस टिश्यू में आ जाएगा सर, ये टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगा सर, और टिश्यू फ्लूइड से सेल में जाएगा सर, और यहाँ से CO2 सर टिश्यू फ्लूइड में आएगा, और यहाँ से सर दोबारा कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा, और फिर वेन के पास लेके चला जाएगा सर, हार्ट के पास चला जाएगा। अरे नो, क्या चीजें समझ में आई सर? ये चीजें कैसे मैकेनिज्म काम करता है सर? मेरे को लग रहा है आपको आ रहा है सर, मेरे को लग रहा है। कितनी तगड़ी चीजें सीखी है तुमने यार, कितनी तगड़ी चीजें सीखी है तुमने। ये सीखा है सर कैसे हमारे ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है। क्या सीखा? टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू में और क्या नाम ब्लड के बीच में कैसे चीजों का एक्सचेंज हो रहा है। आज तक सुनी सुनाई थी, आज देख भी लिया सर। ओके, तो कैपिलरीज हेल्प करती हैं सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में। ऑक्सीजन हो, चाहे यूजफुल चीजें हो, चाहे वेस्ट मटेरियल हो, सारी की सारी चीजें एक्सचेंज कहाँ पे होती है सर? कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज क्या करता है सर? ये थिन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है सर, थिन नेटवर्क ऑफ ट्यूब है विच कनेक्ट आर्टरी टू वेन। तो लिख दे क्या? ओके, capillaries are thin network of thin blood vessels, ऐसे लिखिए। capillaries are network of thin blood vessels which help in exchange of substance
बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। मेरे को लग रहा है कनेक्ट हुआ सर। कैपिलरीज सर नेटवर्क है थिन ब्लड वेसल्स की जो कि एक्सचेंज करा रही है सर सब्सटेंस को टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच में। अरे यार यही तो समझा यार, कैपिलरीज क्या कर रही हैं। अरे ये शेनो भाई तू यही तो समझा यहाँ पे। अरे यार ओके, उसके बाद से कैपिलरीज जो होती है सर एक ब्लड क्या नाम है आर्टरी को वेन को कनेक्ट करती है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप चाहो तो और बढ़ा सकते हो सर, इट कनेक्ट आर्टरी एंड वेन। मेरे को लग रहा है सर इससे ज्यादा तो वेन उस कैपिलरीज के बारे में तो पढ़ना ही नहीं है सर। आपको पूरा कैपिलरीज समझ में आ गया, बोले तो पूरा ब्लड वेसल्स समझ में आ गया सर। ब्लड वेसल्स में इससे ज्यादा नहीं सीखना सर, ब्लड वेसल्स पूरा आ गया। अब देखेंगे सर्कुलेशन को सर। सर्कुलेशन दो तरह का होता है सर। सर्कुलेशन का मतलब होता है सर्कुलेशन उस पूरे सिस्टम को कहते हैं, उस पूरे पार्ट को कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू सर ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है सर, चीजों को लेके जा रहा है सर, ये पूरा सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन दो टाइप का है, बहुत ईजी है सर, जल्दी जल्दी करेंगे अब, थोड़ा तेजी से करते हैं सर कवर अप। क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्यन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है ब्लड जो होता है ब्लड फ्लो डायरेक्टली इन बॉडी कैविटी। अभी समझाएंगे सर। दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स। अभी समझाएंगे सर। सर इनके अंदर क्या नाम है सेल्स, टिश्यू सेल्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज सब्सटेंस they do not require टिश्यू फ्लूइड। अभी समझाऊंगा सर, अभी आपको भारी भरकम लग रहा है, अभी इजी हो जाएगा सर। अभी लिख लेने दीजिए सर, कल से लिख के लाऊंगा, टाइम कम लगेगा। सुनिए सर मेरी बातें सुनिए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो होता है डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में बहता है सर, डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में बहता है। इसके पास पाइप नहीं होता है, दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स। इसके पास पाइप नहीं होगा, ये हार्ट सीधा पंप कर देगा, बॉडी की कैविटी होगी सीधा पंप कर देगा, और सेल्स जो होंगे ब्लड में डायरेक्टली वॉक करेंगे सर, डायरेक्टली वॉक करेंगे और वहां से डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेंगे सर। मेरे को लग रहा है तुम लोगों को नहीं आ रहा है। सेल आर डायरेक्टली एक्सचेंज सब्सटेंसेस, ब्लड के थ्रू डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेते हैं क्योंकि इनके पास पाइप नहीं है सर। ब्लड में ही ब्लड जो होती है डायरेक्टली ऐसे ही फ्लो होती है सर ओपन कैविटी में, और सेल एक्सचेंज कर लेते हैं डायरेक्टली सर सब्सटेंस। और इसीलिए सर इनको टिश्यू फ्लूइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टिश्यू फ्लूइड की। ये टिश्यू फ्लूइड जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ब्लड जो होता है डायरेक्टली इसी में बहता है। अरे यार नहीं आ रहा तुम लोगों को, यार नहीं आ रहा तुम लोगों को, अरे नहीं आ रहा तुम लोगों को। एक बार देखो और एक बार देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है सर, ब्लड जो होता है फ्लो होता है डायरेक्टली सर, ब्लड डायरेक्टली बॉडी कैविटी में फ्लो होता है सर। उसको कोई सिस्टम क्या ना ब्लड वेसल्स की जरूरत नहीं है सर, पाइप की जरूरत नहीं है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अरे यार आ रहा है क्या, ओके मैं मान के चलता हूं आ रहा है, ओके। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है सर, इसके अंदर एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाई जाती है, एक पाइप दिया जाएगा सर, उसके अंदर ब्लड फ्लो होगा। ओके तो इसमें भी लिख लेते हैं सर, सर ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, इसीलिए क्लोज है सर। ये ओपन है सर, वो क्लोज है सर। इनको क्या होता है सर, सर इनको क्या होता है सर, इनको टिश्यू सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट, टिश्यू फ्लूइड की रिक्वायर है सर, टिश्यू फ्लूइड रिक्वायर है सर, रिक्वायर टू एक्सचेंज सब्सटेंस। सर एग्जांपल बताइए ना, किसमें ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, किसमें क्लोज होता है सर सर्कुलेटरी सिस्टम। देख लो भाई देख लो सर, सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें ओपन होता है उसके एग्जांपल बोलने जा रहा हूं, तगड़ा है सर। पहले क्लोज वाला लिख लेता हूं, मेरे पास स्पेस है क्लोज वाले के लिए, तो पहले क्लोज वाला लिख देता हूं। क्लोज में सर ह्यूमन आते हैं सर, सर डॉग आते हैं सर, बोलो तो कैट आते हैं सर, मैं सीधा मैमल्स लिख दे रहा हूं सर।
सर जितने भी मैमल्स होते हैं सर, जिस उसके अंदर क्लोज होता है सर। मैं बोलूँ तो जितने भी फिश होते हैं सर, फिश के अंदर भी क्लोज होता है सर। मैं बोलूँ जितने भी सर ये क्या नाम है एम्फीबियंस कैपिलर सॉरी एम्फीबियंस रेप्टाइल सब होते हैं, सब के सब अंदर क्लोज के अंदर आते हैं सर। तो मैं बता रहा हूँ आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में डाइवर्सिटी, जो चैप्टर कट गया मैं मानता हूँ नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं ना सर, वर्टिब्रेट वो उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किसके अंदर सर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है सर। ओके सर, तो ये एक मोटा मोटी जान लो सर, 5 क्लास होती हैं वर्टिब्रेट की। तो उसके अंदर सर मैमल्स, फिश आते हैं, ये सारी चीजें आते हैं। जितना याद हो सके याद कर लेना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है सर। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होता ना सर 9th क्लास में, जो चैप्टर भी कट गया है सर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको ये अच्छे से आता पॉइंट सर, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाते हैं। इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए सर, इसके एग्जाम्पल में सर जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना वो आते हैं सर। कॉकरोच आता है सर, बोले तो इंसेक्ट लिख दे रहा हूँ सीधा, क्लास लिख दे रहा हूँ, इसके अंदर से कुछ भी आ जाए सर यही आने वाला है। आर्येशियनो, इकाइनोडर्मिटा, मोलस जितने भी हैं सब इसी के अंदर आएंगे सर। इंसेक्ट, मोलस्का, क्या सर मोलस्का के अंदर सर स्नेल जो होता है ना, स्नेल मोलस्का के अंदर आता है सर। अगर आपको नहीं कनेक्ट हो रहा है मोलस्का क्या होता है, डाइवर्सिटी में नहीं पढ़ा है सर, तो आप याद स्नेल ही लिख लीजिए सीधा, स्नेल की बात चल रही है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारे चीजों के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डायरेक्टली ब्लड फ्लो होता है सर। और इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक पाइप के थ्रू ब्लड फ्लो होता है सर। मैं मान रहा हूं सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हें आया, सर्कुलेशन समझ में आया। अब मैं सबसे पहले सर्कुलेशन इन फिश पढ़ाऊंगा, फिर एम्फीबियंस पढ़ाऊंगा, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा सर। एक छोटा छोटा मोटा मोटी डायग्राम बताता हूँ। फिश की जो हार्ट होती है वो 2 चैम्बर होती है। तो सर मैं एक पॉइंट लिखना चाहता हूँ सर देखिए हमारा हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन मछलियां जितने भी होते हैं उनके पास 2 चैम्बर हार्ट होती हैं। सर कितनी इंटरेस्टिंग चीज सीख रहे हो सर, इंटरेस्टिंग चीज है सर हार्ट ऑफ फिश इज 2 चैम्बर। कितनी चैम्बर है सर? 2 चैम्बर है। मैं यहां पे उनकी हार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं सर, मैं उनकी हार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं सर। ओके सर, एक मिनट, समझ लो ये हार्ट है सर। क्या है सर? ये हार्ट है सर। सर इनके 2 ही चैम्बर हार्ट होते हैं सर। एक होता है आर्टरी, एक होता है आर्ट्रिकल और एक वेंट्रिकल। आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल सर 2 ही चैम्बर हार्ट होते हैं, एक आर्ट्रिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है सर। एट्रियम और वेंट्रिकल, बोले तो इसको एट्रियम लिख लो सर। इतना मोटा, 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट। ओके अब चलते हैं। एक होता है एट्रियम, दूसरा वेंट्रिकल। ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। सर होता क्या है सर, जब मछली होती है सर इसके 2 ही चैम्बर हो गए सर, दोनों चैम्बर मैंने नाम लिख दिए सर। जैसे कि जब ये पंप करता है ना सर, तो यहां से सर, यहां से गिल्स के पास जाता है। किसके पास गिल्स जाता है सर? रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए किसके पास जाएगा? गिल्स के पास। सबसे पहले ब्लड जो होगा सर गिल्स के पास जाएगा। ओके सर, यहाँ पे मान लिया सर गिल्स है, यहाँ पे क्या माना मैंने? गिल्स है सर, गिल्स के पास जाएगा सर। और जैसे ही गिल्स के पास जाएगा इसको ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद से सर पूरी बॉडी के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी के पास जाएगा सर। मैं सर्कुलेशन इन फिश पढ़ा रहा हूँ सर, पूरी बॉडी के पास जाएगा, हर एक सेल के पास जाएगा। गिल्स से होने के बाद से सारे बॉडी में फैल जाएगा ब्लड। ओके सर, और उसके बाद से सर जैसे ही बॉडी पे जाएगा, जैसे ही बॉडी पे जाएगा तब क्या होने वाला है ये देखिए, सबसे अच्छी चीज देखिए, तब क्या होने वाला है सर? उसके बाद से सीधा हार्ट जाएगा सर, सीधा हार्ट। क्या बॉडी में ये सिंगल सर्कुलेशन है? तो फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है सर। एक बार एक सर्कुलेशन सर हार्ट और लंग्स के बीच में होती है, एक सर्कुलेशन सर हार्ट और पूरी बॉडी के बीच में होती है। अरे यार नहीं आ रहा तुम लोगों को? एक बार देखो फिश के बारे में देखो, फिश में क्या होता है सर? ये हार्ट है सर, ये मछली का क्या है? हार्ट है सर। ओके, ये क्या है? हार्ट है। ओके सर, ये मैं मान लिया हार्ट है सर, ये हार्ट है, HEART हार्ट है सर। जो ये लेके जा रहा है सर, लेके जा रहा है, इस पाइप का नाम बताओ सर? आर्टरी। सर आर्टरी लेके गई सर, किसके पास लेके गई? गिल्स के पास। ये भी आर्टरी है सर, बॉडी के पास, बॉडी के पास जाएगी, फिर वेन बन जाएगा सर। ये वेन है सर, सर ये वेन है। अब वेन से
एट्रियम के पास ब्लड आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल, फिर ये सर्कुलेट होता जाएगा, सिंगल सर्कुलेशन। आरिएशन हो तो इसके अंदर कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है सर? सिंगल सर्कुलेशन होता है सर, सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब सर 2 बार होगा बॉडी में, एक बार हार्ट पंप करेगा तो 2 जगह सर, एक बार हार्ट ना ब्लड निकाल रहे हैं ना सर तो 2 बार जाएगा, एक बार में पूरी हार्ट सॉरी पूरा ब्लड सारे सेल के पास नहीं जाएगा सर, 2 बार एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए ब्लड जो है हार्ट के पास 2 बार आएगा सर, एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए ब्लड हार्ट के पास 2 बार आएगा। डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, एक सर्कुलेशन में हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा है एक बार में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है क्या? सिंगल सर्कुलेशन। तो मछलियों के अंदर एक तो सिंगल सर्कुलेशन मिलता है, आप एज इट इज ऐसे डायग्राम बना के लिख लीजिएगा सर। तो सर्कुलेशन इन फिश आर सिंगल, क्या है? सिंगल सर्कुलेशन आर फाउंड इन फिश, सिंगल सर्कुलेशन आर फाउंड इन फिश। लिख लीजिए एक पॉइंट को, सिंगल सर्कुलेशन फाउंड एंड फिश। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिशरीज के, ओके, फिर भी मैं बता रहा हूं थोड़ा सा आइडिया रखने के लिए। ह्यूमन से ज्यादा क्वेश्चन आता है। एम्फीबियंस के बारे में देखेंगे सर, एम्फीबियंस के हार्ट देखेंगे सर। एम्फीबियंस के हार्ट 3 चैम्बर होते हैं, कैसे होते हैं सर? 3 चैम्बर होते हैं, ओके सर, 3 चैम्बर होते हैं सर। मैंने मान लिया ये हार्ट चैम्बर सर, अब मैं रेक्टेंगुलर बनाऊंगा, हार्ट चैम्बर रेक्टेंगुलर बना देता हूँ, सबसे अच्छी बात है सर। देखिए सर ऐसे 3 चैम्बर होते हैं सर, एक एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होते हैं सर, एक एट्रियम होता है सर, एक एट्रियम होगा सर, सर 2 वेंट्रिकल होंगे सर, वेंट्रिकल 2 है सर, एट्रियम 1 है सर। होता क्या है सर? डबल सर्कुलेशन इनके अंदर होता है सर, पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है। इसके पास क्या होता है सर? एक साइड होता है बॉडी, बॉडी के सेल्स पाए जाएंगे, बॉडी के टिश्यू पाए जाएंगे। आरिएशन हो तो क्या होता है सर? बॉडी से ब्लड एट्रियम के पास जाएगा सर। कहां जाएगा सर? एट्रियम के पास जाएगा सर। ओके सर, किसके थ्रू जाएगा सर? किसके थ्रू जाएगा सर? वेन के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? वेन्स के थ्रू जाएगा। मैंने यहाँ पे वेन्स लिख दिया सर। ब्लड बॉडी से वेन के थ्रू एट्रियम तक गया सर। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है ये देखो, उसके बाद क्या हो रहा है ये देखते हैं हम सर। यहां से ब्लड कुछ इधर जाने वाला है, कुछ इधर जाने वाला है। आरिएशन हो, अब क्या होने वाला है सर? क्या होने वाला सर? जो एक एट्रियम का, एक वेंट्रिकल का ब्लड है वो लेके चला जाएगा बॉडी के पास, एक एट्रियम का वेंट्रिकल का ब्लड चला जाएगा बॉडी के पास सर्कुलेशन के लिए। समझ में आ रहा है क्या? किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी के थ्रू जाएगा। ओके सर, आर्टरी के थ्रू एक वेंट्रिकल से बॉडी के पास चला गया। दूसरे साइड एक और देखेंगे सर, एक और साइड देखेंगे सर सर्कुलेशन। क्या होने वाला है सर? यहां पे पाई जाएगी सर लंग्स। इस चीज को इरेज करता हूं कुछ देर के लिए। ओके, क्या पाई जाएगी? यहां पे पाई जाएगी लंग्स, इनके अंदर लंग्स पाई जाएगी सर। ओके सर, एम्फीबियंस के अंदर यहां पे पाई गई लंग्स सर। तो होता क्या है सर? होता क्या है सर? यहां से जो ब्लड हो गया ना सर, ये इसके पास चला जाएगा। किसके पास जाएगा सर? यहां वाला ब्लड लंग्स के पास जाएगा सर। आधा देखिए, यहां से ब्लड जो है यहां पे बॉडी के पास से ब्लड कहां पे आया सर? ये एट्रियम के पास आया। एट्रियम का आधा एक चैम्बर में चला जाएगा, आधा एक चैम्बर में चला जाएगा। आधा ब्लड को मैं बॉडी के पास भेज दूंगा, कुछ ब्लड को मैं लंग्स के पास भेज दूंगा। लंग्स के पास क्यों भेज रहा हूं? ऑक्सीजन लेके आएगा सर, ऑक्सीजन लेके आएगा, फिर ये दे देगा किसको सर? ये आर्टरी को दे देगा। ऐसे ब्लड मिक्स होता जा रहा है सर, आधा ऑक्सीजन वाला आधा बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो रहा है और बॉडी में फ्लो हो रहा है सर। आरिएशन हो, तब यहाँ पे समझो ये लेके जा रहा है तो ये भी आर्टरी हुआ सर, ये लेके जा रहा है तो ये भी आर्टरी हुआ। यस या नो? ओके सर, ये भी लेके जा रहा है तो ये आर्टरी हुआ सर, ये भी आर्टरी है सर, ये भी आर्टरी है। और ये ब्लड हार्ट के पास लेके जा रहा है तो ये वेन है सर। आरिएशन हो, इसके जो हार्ट के चैम्बर है सर कितने हैं सर? एक बार पॉइंट लिखेंगे सर, तो 3 पॉइंट लिखेंगे सर। यहाँ पे सर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखूंगा सर सर क्या नाम है, हार्ट चैम्बर लिखूंगा सर, हार्ट चैम्बर। 1 मिनट सर, जो हार्ट चैम्बर होता है सर एम्फीबियंस का वो 3 होता है सर। उसके बाद से सर इनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है ना सर, डबल हो रहा है क्या? एक इधर सर्कुलेशन हो रहा है, एक इधर हो रहा है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं देखो, आधा ब्लड इधर जा रहा है, आधा ब्लड इधर जा रहा है, तो पूरा डबल तो नहीं हो रहा सर, पूरा डबल तो नहीं हो रहा सर, आधा आधा ब्लड जा रहा है। अगर पूरा ब्लड इधर जाता फिर पूरा ब्लड इधर जाता। आरिएशन हो
तब सर, तब मैं कहता डबल सर्कुलेशन। ये क्या है, पार्शियल डबल है सर, पार्शियल डबल सर्कुलेशन है सर। तो मैं लिखूंगा यार सर पार्शियल, अरे यार अब लिखेंगे यहां पे पार्शियल डबल सर्कुलेशन, पार्शियल डबल सर्कुलेशन found in amphibians, found in क्या ये बात को समझे, एम्फीबियंस में पार्शियल डबल सर्कुलेशन मिल रहा है सर। कितने पार्शियल डबल सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन ये है, एक सर्कुलेशन ये है, लेकिन मिक्स ब्लड, और इनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना सर, वो मिक्स ब्लड फ्लो हो रहा है सर, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ब्लड फ्लो हो रहा है सर। तो एक पॉइंट ये भी बनता है सर, एक पॉइंट तो ये भी बनता है सर, क्या सर, ब्लड फ्लो, मिक्स ब्लड फ्लो इन एम्फीबियंस, मिक्स ब्लड फ्लो इन एम्फीबियंस, मिक्स ब्लड फ्लो, मैं सीधा शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, और ब्रैकेट में लिख सकता हूं सर ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज एंड डीऑक्सीजनेटेड। अरे यार अब समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। सर जो एम्फीबियंस है सर, उनके चैम्बर, 3 चैम्बर हार्ट होता है सर, एक तरफ बॉडी होती है, एक तरफ लंग्स बना देंगे, कुछ ब्लड इधर फ्लो होकर चला जाएगा सर, कुछ ब्लड इधर से फ्लो होकर ऑक्सीजन लेके आएगा सर, और मिक्स हो जाएंगे सर, और फिर से कुछ ऑक्सीजन जो इधर से ले लेंगे सर, इधर चले जाएगा, फिर दोबारा कुछ ब्लड चला जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर, इसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, पहला पॉइंट सर। इसके अंदर पार्शियल डबल सर्कुलेशन है सर, दूसरा पॉइंट सर। इसके अंदर मिक्स ब्लड फ्लो होता है सर, क्योंकि आधा डीऑक्सीजनेटेड आधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जा रहे सर। इनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, हमें प्रॉपर एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, हमें फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए सर, इसीलिए डबल सर्कुलेशन हम लोगों में होता है। इन लोगों के अंदर पार्शियल सर्कुलेशन हो रहा था सर, डबल सर्कुलेशन, और इससे पहले फिश में इनसे भी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। ये इवोल्यूशन हुआ है सर, इससे पता चलता है सर इवॉल्व होके हम लोग बने हैं सर, फिश से इवॉल्व होके यहां तक बने हैं। मेरे को लग रहा है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर, डाउट तो नहीं हो रही होगी सर। थोड़ा टाइम देंगे सर, हम टाइम देंगे चैप्टर पे, लेकिन अच्छे से स्ट्रांग बनाएंगे। क्या करेंगे? स्ट्रांग बनाएंगे, एक बार टाइम लगाएंगे, बार बार नहीं लगाएंगे। ओके, अब सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे सर। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये हार्ट है सर, ये हार्ट है सर, ये हार्ट का सर वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है सर, ये वेंट्रिकल है। ओके सर, ये एट्रियम है सर। हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है सर, जो नीचे है ना सर, ये मेरी बॉडी है, बॉडी टिश्यू है सर। ऊपर जो है सर लंग्स है, लंग्स है। आप नोटिस कीजिए, बॉडी से लंग्स लेके जा रहा है सर, लंग्स के सॉरी हार्ट के पास ब्लड जा रहा है सर। किसके थ्रू जा रहा है सर? आप लोग बताइए किसके थ्रू? सर वेन के थ्रू। किसके थ्रू? वेन के थ्रू जा रहा है सर। और उसके बाद से सर, और क्या नाम है, टिश्यू के पास, बॉडी के पास दोबारा ब्लड आ भी रहा है सर। किसके थ्रू सर? आर्टरी के थ्रू। ओके सर, सर वही देखेंगे सर, यहां से दोबारा ब्लड लंग्स के पास जाता है सर, जो लंग्स के पास लेके जाती है। यहाँ पे एक छोटा क्लियर डायग्राम बनाते हैं, वहां उससे बढ़िया, उसमें बाद में बताता हूँ एक उससे भी इजी डायग्राम, जीवन का सबसे इजी डायग्राम सर। हार्ट बनाएंगे सर ऐसे, ये हो गया हार्ट सर। उसके बाद से यहाँ पे बनाऊंगा बॉडी, बॉडी टिश्यू बनाऊंगा सर, बॉडी टिश्यू बनाऊंगा सर। ओके सर, ऊपर बनाऊंगा लंग्स, ऊपर क्या बनाने वाला हूँ? लंग्स बनाने वाला हूँ सर। ओके सर, ये हो गया मेरा लंग्स। ओके, अब देखिए क्या होता है, ब्लड कैसे फ्लो होती है ये देखते रहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है सर, जो ब्लड बॉडी टिश्यू से ब्लड जाता है सर, किसके पास जाता है सर? ये जो है सर, ये एट्रियम है सर। ये कौन सा एट्रियम है सर? लेफ्ट राइट एट्रियम है सर, राइट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये सुनो, देखिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये याद रखना है। ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। बॉडी से जो ब्लड आता है सर, एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आता है, ये याद रखना है सर। और उसके बाद से यहाँ से दीवारें होती है सर, यहाँ पे दीवारें होती हैं सर। ओके सर, यहाँ से सर ऐसे नीचे आता है सर। उसके बाद से सर, उसके बाद से क्या होने वाला है सर? उसके बाद से होगा सर, यहाँ से ब्लड, यहाँ से ब्लड लंग्स के पास जाती है सर। यहाँ से ब्लड लंग्स के पास जाती है सर। अब लंग्स से ऑक्सीजन लेके आएंगी सर, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आएंगी सर, और कहाँ लेके आएंगी? यहाँ तक आएंगी सर।
जैसे ही यहाँ पे आएंगी सर, जैसे ही यहाँ पे आएंगी फिर ब्लड ऐसे आएगा सर, और यहाँ से कहाँ जाने वाला है ब्लड सर, ब्लड सर यहाँ से फिर वापस ऐसे जाने वाला है। अब समझने की कोशिश करो सर, ये एक छोटा सा इजीएस्ट डायग्राम है सर। क्या सर, सर बॉडी टिश्यू से जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, थोड़ी सी भारी भरकम चीजें चल रही है सर, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन तो यूज हो गया है, यहाँ से ब्लड ने ऑक्सीजन लेके आया, यहाँ से ब्लड की ऑक्सीजन तो खत्म होगी सर, ये जो है ना ये वेन है सर, ये क्या है सर, सर ये क्या है सर, ये वेन है सर, ये हमारी वेन है सर, लेके गई वेन, लेके आई आर्टरी, लेके आई आर्टरी, ये होगी, इसको मैं नाम देता हूं सर, इसको मैं नाम देता हूं सिस्टमैटिक आर्टरी, ये सिस्टमैटिक वेन सर। इस सर्कुलेशन का जो बॉडी और हार्ट के बीच में हो रहा है सर, इस सर्कुलेशन का सर मैंने एक स्पेशल नाम दिया सर, कौन सा नाम दिया है सर, मैंने कौन सा नाम दिया सर, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, आर्यन हो। और इसके बाद से सर यहां पे समझेंगे सर, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे सर, सर यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास गई ऑक्सीजन लेने के लिए, और वहां से वापस लेफ्ट एट्रियम में आई सर। तो इस सर्कुलेशन को मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखूंगा, और ये जो लेके जा रही है सर पाइप, जो पाइप लेके जा रही है सर, वो आर्टरी होगी, हार्ट से दूर ले जाने वाली आर्टरी होगी, हार्ट से दूर ले जाने वाली आर्टरी होगी सर। तो मैं इसका भी नाम आर्टरी दूंगा सर, इसका भी नाम मैं आर्टरी दूंगा। ओके सर, ये लंग्स से ब्लड लेके आ रही है सर, लंग्स से ब्लड लेके आ रही है, इस पाइप का नाम मैं वेन देने वाला हूं सर, सर वेन देने वाला हूं। आर्टरी का मतलब होता है हार्ट से दूर लेके जाना, वेन का मतलब होता है हार्ट से दूर, सॉरी वेन का मतलब होता है हार्ट के पास लेके आना, आर्टरी का मतलब हार्ट से दूर ले जाना, वेन का मतलब हार्ट के पास लाना। क्या डेफिनेशन क्लियर हो रही है? ओके सर। अब बस एक चीज और समझिए सर, एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे सर। क्या सबसे तगड़ी पॉइंट समझने वाले हैं सर? क्या सर, इसमें देखिए यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहा, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया सर। कभी भी वेन्स में ना सर, कभी भी वेन्स में सर, वेन्स के अंदर सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है सर। वेन्स के अंदर देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड क्या है यार, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सर। कौन सा ब्लड है सर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सर वेन्स के अंदर। और वही मैं आर्टरी की बात करूंगा सर, आर्टरी के अंदर सर कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है सर, ऑक्सीजनेटेड। बोलो तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है आर्टरी के अंदर, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सर, प्रेजेंट होता है सर, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सर, ऑक्सीजन आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होता है, आर्टरी के अंदर। ये लेकिन ये जर्नल बातें हैं। एक आर्टरी को छोड़ के सर जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है सर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सर, वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। जो लंग्स के पास आर्टरी जा रही है सर, वो तो ऑक्सीजन लेने ही जा रही है, तो वो उसके पास थोड़ी ऑक्सीजन होगा। तो ऐसे इस आर्टरी को मैंने एक स्पेशल नाम दिया, वो नाम मैंने क्या दिया सर? क्या दिया सर? मैंने वो नाम दे दिया सर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ओके सर, ऐसे वेन को भी मैं पल्मोनरी वेन देने वाला हूं, पल्मोनरी वेन। अभी मैं समझाऊंगा भी एक बार और, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, अच्छे से समझेंगे सर। हार्ट के मैंने पहले 4 चैम्बर बनाए सर, मैंने बताया सर आर्टरी के अंदर सर, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है सर, वेन के अंदर सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सर? वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है सर। ओके सर, मेरे को ये चीज समझ में आ गई सर। लेकिन सर आर्टरी तो ये भी है सर, ये हार्ट से दूर ब्लड लेके जा रही है सर, जो ऑक्सीजन के पास जा रही है। तो सर लेकिन इस आर्टरी में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो पल्मोनरी इसीलिए नाम जोड़ दिया गया सर, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बारे में पॉइंट अच्छे से लिखेंगे सर, इसके बाद में 4-5 पॉइंट लिखूंगा सर, इसके बारे में सर टेंशन मत लीजिए सर, अभी पॉइंट लिखूंगा सारे में। मैं कहने वाला हूं सर पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ना सर, ये इसके नाम में पल्मोनरी इसीलिए जोड़ा गया इस आर्टरी में, ताकि ये स्पेशल टाइप की आर्टरी है सर। क्या स्पेशल है इसके सर? सर आर्टरी सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एकमात्र पल्मोनरी आर्टरी है सर जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड रहता है। अगर वही आप देखेंगे सर किसको,
क्या नाम है वेन को, तो वेन जो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाता है, लेकिन एकमात्र हमारे बॉडी में वेन है सर जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो पल्मोनरी वेन है। अरे यस या नो, मेरे को लग रहा है नहीं आ रहा तुम लोगों को, आ रहा है यस या नो, तो लाइक का बटन दबाओ यार, पता चले मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को। ओके सर, ओके सर। तो सर इस सर्कुलेशन का भी मैंने एक नाम दिया, जैसे इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन दिया, इसका नाम मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन दूंगा सर, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका नाम क्या है सर, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर ये पल्मोनरी शब्द यूज किया जाता है लंग्स के लिए, बस इतना जानिए। तो लंग्स से कनेक्ट करने वाली आर्टरी को मैं पल्मोनरी आर्टरी बोलूंगा, और वेन्स को पल्मोनरी वेन बोलूंगा, और ऐसे सर्कुलेशन को मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलूंगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है सर, मैं मान के चलूं सर? ओके सर। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली नहीं है, अब लिखने वाली है। इसे हम यहाँ पे देखिए, यही डायग्राम यहाँ पे है सर, ये सर बॉडी है सर, ये ब्लड लेके जा रही है, कौन लेके जाएगी सर, वेन लेके जाएगी। वेन में ऊपर वाले चेंबर को मैं बोलूंगा लेफ्ट एट्रियम सर, सॉरी राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से वेन के पास सर ये क्या नाम है वेंट्रिकल के पास आएगा, वेंट्रिकल पंप करेगा सर, लंग्स के पास जाएगा, पल्मोनरी सर ब्लड से सर, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी से, और उसके बाद से लंग्स से सर वापस आएगा पल्मोनरी वेन से, और उसके बाद से दोबारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल पंप करेगी तो सर ये ऐसे घूम के सर, ये घूम के सर आर्टरी के थ्रू सर फिर बॉडी के पास जाएगा। क्या यही एकदम सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे बनाई गई है? अरे ये शेनो, तो कुछ पॉइंट्स को लिखते हैं सर, कुछ पॉइंट्स को लिखते हैं, उसके बाद से हार्ट के बारे में पढ़ेंगे सर, कुछ पॉइंट के बारे में जल्दी जल्दी लिखते हैं। क्या सर, ये पॉइंट देखिए, सबसे पहले पॉइंट देखिए, क्या क्या मैं क्या लिखने वाला हूं सर, मैं लिखने वाला हूं सर क्या, आर्टरी, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट है ना, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ही इसका एक्सेप्शन है सर, ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेरे को लग रहा है इस कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर हुआ कि आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड लेके जाता है, वेन जो होता है डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता है, लेकिन एकमात्र पल्मोनरी आर्टरी है सर जो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता है, और पल्मोनरी वेन जो होता है ऑक्सीजनेटेड लेके जाता है। आर्य सुनो, यहाँ पे एक उल्टा है सर, हमारे एकमात्र, अगर आपसे पूछे आप एक ऐसी आर्टरी का नाम बताइए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है सर, एकमात्र आर्टरी है सर हमारे बॉडी में, वो है पल्मोनरी आर्टरी सर। ओके सर, आपको कुछ आर्टरी के नाम तो याद हुए सर, उसके बाद से हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से हार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट देखते हैं। सर सबसे पहले हार्ट क्या होता है सर? हार्ट जो होता है एक स्पेशल टाइप के मसल सेल्स से मिलकर बनाता है जिसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। ओके सर, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? जल्दी जल्दी देखेंगे हम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे, स्पीड को बढ़ाइए अपनी। ओके सर, बढ़ाना तो आपको है सर, हमारी तो बढ़ी हुई है। क्या सर? हार्ट जो होता है, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। क्या समझे? क्या हार्ट जो होता है कार्डियक मसल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? कार्डियक मसल से। सर कवरिंग ऑफ हार्ट, डबल कवरिंग होती है सर, हार्ट की डबल कवरिंग होती है सर। ओके, कवरिंग ऑफ हार्ट या हार्ट कवर by 2 layer called pericardium।
कवरिंग का नाम पेरिकार्डियम है सर। हार्ट जो होता है सर, ये हार्ट है सर, इसके ऊपर दो कवरिंग होती है सर, इसके अंदर हार्ट होता है सर, प्रोटेक्ट करके रखने के लिए पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड स्पेस क्रिएट होता है, उसके बीच में फ्लूइड भरी हुई रहती है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्लूइड भरी हुई रहती है सर, यहाँ पे फ्लूइड भरी हुई रहती है। ये क्या चल रहा है आज? ये इसके बीच में फ्लूइड भरी हुई रहती है। क्या भरी हुई रहती है? इसके बीच में फ्लूइड सर, ताकि हार्ट को टिश्यू को इम्पैक्ट ना पड़े, शॉक एब्जॉर्ब हो सके सर जब चोट वोट लगे। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर। तो क्या नाम है? स्पेस बिटवीन पेरिकार्डियम इज filled with fluid। ओके सर, फ्लूइड से भरी हुई रहती है सर। ये एक पॉइंट तो समझ में आ गया सर। और पॉइंट देखिए सर, हार्ट जो होता है पंप करता है ब्लड को पंप करता है सर। हार्ट पंप ब्लड। ओके सर। और हार्ट के बारे में सर, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये तो मैं बताने की जरूरत नहीं है सर। इस पाइप का नाम सर, जो बड़ी सी पाइप होती है जो हार्ट के पास आती है नीचे से सर, इसका नाम वेना कावा है सर। वेना कावा है सर, वेना कावा है सर। जो ब्लड जो लेके जाती है सर, मोटी सी पाइप होती है जिसका नाम एरोटा है सर। एरोटा है सर, ये याद होनी चाहिए सर, याद होनी चाहिए। ये वेना कावा है, ये एरोटा है सर। मोटी सी पाइप जो हार्ट के पास लेके है, वेना कावा है और एरोटा है। ये नीचे से आ रही है तो इससे पहले इंफीरियर वेना कावा लग जाता है सर, इससे पहले इंफीरियर वेना कावा लग जाता है। नीचे से आ रही है इसीलिए। अगर यही पाइप ऊपर से आ रही है सर, एक मोटी सी पाइप, उसको नाम दिया सर सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा। अरे यशनो, हार्ट के बारे में आप लोग समझ पा रहे हैं सर। हार्ट के 2 कवरिंग होती है सर, जिसके बीच में फ्लूइड भरी हुई होती है। कवरिंग का नाम है पेरिकार्डियम सर। उसकी ये जो मसल्स, जो स्पेशल टाइप के मसल से मिलकर बना होता है। कौन से मसल से सर? कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है सर। ये कभी थकता नहीं है सर, अगर ये जिस दिन थक जाएगा हम रुक जाएंगे सर। यस या नो? ओके सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। अरे यार नहीं आ रहा क्या? ओके सर। ये देखिए यहाँ पे हार्ट के बारे में कुछ आ गया सर। हार्ट इज ए वाइटल मस्कुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू ऑल ऑर्गन इन द बॉडी। इसके बारे में ये देख दिया, देखिए यहाँ पे दे दिया, इसका नाम एरोटा है सर। ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रियम, आरियस राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आप लोग यहाँ पे समझिए सर, यहाँ पे समझिए सर, इन दोनों के बीच में सर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में सर एक वॉल्स होती है सर, वॉल्स होती है। इस वॉल्स का नाम क्या है सर? इस वॉल का नाम देख लीजिए सर। सर इस बॉल का नाम है ट्राइकुस्पिड बॉल, ट्राइकुस्पिड बॉल कहते हैं सर। ये जो है सर, ये जो है सर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सर जो बॉल्स प्रेजेंट होती है, इस बॉल्स को मैं क्या कहूंगा सर? इस बॉल्स का नाम दूंगा सर बाइकुस्पिड बॉल। सर ये ट्राइकुस्पिड बॉल्स है, ये बाइकुस्पिड बॉल है। इसका एक और नाम है सर मिट्रल वॉल। अरे यार समझ में आ रहा है क्या? ओके सर। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, वॉल प्रेजेंट बिटवीन, आप लोग डायग्राम बनाएंगे सर, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट, पहले राइट वाले लिख लेते हैं ना, बिटवीन राइट atrium and ventricle, is tricuspid ball and mitral या bicuspid ball present between left
एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अरे यार तुम लोगों को समझ में आया क्या? लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट है, मिट्रल वॉल या बाइकुस्पिड वॉल, ये ट्राइकुस्पिड वॉल। ट्राइकुस्पिड वॉल का मतलब है 3 फ्लैप होते हैं सर, ऐसे 3 फ्लैप होंगे सर, ऐसे 3 फ्लैप होंगे, 3 फ्लैप होंगे सर, ऐसे 3 फ्लैप होंगे आपस में, है ना, खुलने वाले 3 फ्लैप। और बाइकुस्पिड में 2 फ्लैप होंगी सर, ऐसे समझ में आ रहा क्या? ऐसे 2 बंद होने वाली होंगी और किसी में 3 बंद होने वाली होंगी। तो मेरे को लग रहा है सर आपको ये वॉल्स के बारे में क्लियर हुआ सर, ये वॉल्स के बारे में क्लियर हुआ सर। उसके बाद तो दोस्तों, तो जो हार्ट बीट होता है ना, हार्ट बीट 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन को कहते हैं सर। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो बोले तो कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, और एक्सपांड हो, एक्सपांड को डायस्टोल कहते हैं। तो सर 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट कहते हैं। 1 टाइम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज हार्ट बीट इज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ओके सर। उसके बाद से इन नॉर्मल पर्सन में जो हार्ट बीट होती है ना सर, वो 70 से 72 टाइम होती है, वो तो 70 to 72 पर मिनट। ओके, उसके बाद से देखेंगे हार्ट बीट जो होता है सर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग रनिंग एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन। आप लोग देखेंगे, नोटिस किया होगा, आप लोग जब दौड़ते हैं और साइकिलिंग करते हैं तो क्या होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। उसके पीछे का रीजन ये होता है सर, बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, काम ज़्यादा कर रही है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी ज़्यादा लेने के लिए सर फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उससे एनर्जी निकालने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ता है सर। लाइफ प्रोसेस के रेस्पिरेशन मैंने बताया सर, ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा, रेस्पिरेशन सर, एनर्जी ज़्यादा निकालना है तो ऑक्सीजन ज़्यादा दीजिए ना, अरे ऑक्सीजन ज़्यादा दीजिए ना। अरे यार तुम लोगों को नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा सर, इधर वाला पंखा चालू कीजिए ना। अरे हटाओ यार, अभी वीडियो स्टार्ट हुआ है तो अभी इतना गर्मी लग रहा है, बाद में कैसे होगा? दोबारा से एक थोड़ा सा ये पढ़ाई देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन सर गर्मी में कैसे पढ़ाएंगे सला, लेकिन बड़ा दिक्कत है यार। अरे नहीं, थोड़ा सा ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, थोड़ी सी के लिए सर ये गलती के ऊपर। हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है सर? 1 टाइम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन को सर, हार्ट के 1 टाइम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन को क्या कहता हूं मैं? हार्ट बीट कहता हूं। मतलब देखिए, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सर, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड को पंप करेगा, आइएशन हो, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको मैं सिस्टोल कहता हूं सर। जब वो एक्सपांड हो रहा है सर, जब हार्ट एक्सपांड हो रहा है, रिलैक्सेशन में आ रहा है सर, रिलैक्स हो रहा है सर, उस टाइम को मैं कहूंगा डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। जब सिस्टोल होगा तो ब्लड को पंप करेगा सर, जब डायस्टोल होगा तो सर खींचता है सर, ब्लड को वेन से खींचता है। ओके सर, तो 1 टाइम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट आर कॉल्ड हार्ट बीट। नॉर्मल पर्सन में जो हार्ट बीट होती है वो 70 से लेकर 72 पर मिनट होता है। उसके बाद से आप देखेंगे सर, उसके बाद से हार्ट बीट इज इंक्रीज ड्यूरिंग द रनिंग एक्सरसाइज बिकॉज बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन। आप जब एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं सर, और आप जब क्या नाम है, खेलते कूदते हैं सर, जब आप रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया है? अरे इतने बड़े हो गए यार, ये नोटिस नहीं कर रहे तुम लोग, क्या नोटिस करोगे? तो सर उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमारे बॉडी को एनर्जी आ चाहिए। आप लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा है, एनर्जी लेने के लिए एक जो प्रोसेस होता है सर, एनर्जी निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन होता है सर। उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाना है तो ब्लड को ज्यादा बार पहुंचाना पड़ेगा। अब ब्लड ज्यादा पहुंचाने के लिए हार्ट बीट तेज होनी पड़ेगी ना। अरे यस या नो? ओके सर, हार्ट बीट को सर मेजर किया जाता है सर, हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप यूज टू मेजर हार्ट बीट। यहाँ पे हार्ट बीट आएगा सर, जो हार्ट बीट होती है सर, स्टेथोस्कोप से जो डॉक्टर देखते हैं ना, आला लगाता है इस टाइप का, जो ऐसे सुनता है, यस सर, उससे हार्ट बीट सुनता है सर, कितने बार वो, कितने टाइम सर, कितने टाइम वो साउंड दे रहा है, बोले तो हार्ट बीट कर रहा है। अरे यस नो, हार्ट की साउंड भी आते हैं, लब डब। अरे यस नो? ओके सर, द एक्सपांशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम ब्लड इज फोर्स इनटू इट कॉल्ड पल्स। अच्छा, पल्स बता रहा है सर, पल्स क्या होता है सर? आर्टरी की एक्सपांशन हर टाइम, ईच टाइम, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड तेजी से जाती है। जब ब्लड तेजी से जाती है सर, आर्टरी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या आर्टरी में ब्लड तेजी से जाएगी तो आर्टरी एक्सपांड होगी, तो वही एक्सपांशन सर, वही एक्सपांशन पल्स होता है सर। ओके सर, इसके नॉर्मल पल्स रेट जो होता है, नॉर्मल पल्स रेट वो बिल्कुल हार्ट बीट के बराबर होता है एडल्ट पर्सन में, 70 से लेके 72 पर मिनट होता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया सर, पल्स वो इक्वल होता है सर हार्ट बीट के बराबर। सर ये दोनों डिफरेंट नहीं है सर, दोनों सेम ही चीज है। बस पल्स क्या होता है, हम यहाँ पे रिस्ट पे नापते हैं कि आर्टरी का एक्सपांशन देखते हैं, और ये हार्ट बीट में सर हार्ट कितने बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड हो रहा है। अरे नहीं आ रहा तुम लोगों को यार, अरे ऐसे नो, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है सर, एकदम बेसिक चीज चल रही है सर। ब्लड प्रेशर, जब आर्टरी, जो ब्लड
ब्लड सर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड जो छोड़ रहा है सर, हार्ट को छोड़ रहा है, तो कितने प्रेशर के साथ छोड़ रहा है सर, आर्टरी पे कितना प्रेशर लगा रहा है सर, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर एट विच हार्ट पंप ब्लड इन आवर बॉडी, वो प्रेशर जिस पर हार्ट पंप कर रहा है सर, ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट सर, वो प्रेशर जिस पे ब्लड छोड़ रही है हार्ट को, और ये सुनो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको मैं ब्लड प्रेशर बोलो। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं मैं ब्लड प्रेशर को नापने के लिए? स्फिग्मोमैनोमीटर। बोलो तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर है सर। ये याद रखेंगे सर, ये नाम याद रखना है सर। ओके, अभी मैं नापना भी आप लोगों को सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसको बीपी कहते हैं सर, हाई बीपी कहते हैं सर, हाई बीपी कहते हैं। अरे ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यूअसली ज्यादा रहता है सर तो वाइटल ऑर्गन होते हैं ना सर, उनको दिक्कत होती है। किनको दिक्कत होती है? वाइटल ऑर्गन, जैसे कि हमारे सर ब्रेन हो गया, किडनी हो गया और लंग्स हो गए, ये सब वाइटल ऑर्गन है सर। यस या नो? सॉफ्ट ऑर्गन है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये डैमेज हो सकते हैं सर। अरे यस या नो? ओके सर। तो इसीलिए कहते हैं जब हाई ब्लड प्रेशर कॉल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर को। एंड लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन। टेंशन यूज करेंगे प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। हाइपो का मतलब कम है, हाइपर का मतलब ज्यादा है। और ये मेरे को लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट कहीं से आनी नहीं चाहिए। उसके बाद से देखते हैं, उसके बाद से सर ये, और सुनिए, कंटिन्यूअसली हाइपरटेंशन। कंटिन्यूअसली हाइपरटेंशन क्या करता है सर? हमारे जो वाइटल ऑर्गन है सर उनको डैमेज करता है सर, उनको डैमेज करता है सर। कंटिन्यूअसली हाई ब्लड प्रेशर, continuously high BP cause damage of vital organ। क्या कनेक्ट हो रहा है? क्या चीजें कनेक्ट हुई क्या? अब देखिए अब क्या पढ़ना हम लोगों को, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं। मैं अभी आप लोगों को डॉक्टर बना देता हूं सर, मैं आप लोगों को ब्लड प्रेशर नापना सिखा देता हूं। आप लोग देखिए क्या नाम है, मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करने वाला हूं मैं। देखिए सबसे पहले क्या करता है आप लोग, इसी यही है स्फिग्मोमैनोमीटर, डॉक्टर लेके आता है। ये शेनो, ये स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है सर? ये इसको कफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो कपड़ा टाइप का होता है ना, रबर टाइप का कफ कहते हैं, जो आपके एल्बो के ऊपर बांधता है। अरे यार बीपी नापने के लिए जब आता है तो आपके एल्बो के ऊपर ये नापता बांधता है कफ टाइप का। ओके सर, ये रबर बांधा जाता है सर। ये क्या करती है? ये जब यहां से दबाते हैं ना सर, इसको जब दबाएंगे सर तो एयर इसके अंदर फिल होगा सर, और प्रेशर इंक्रीज होगा और आर्टरी वाले को ब्लॉक करती जाएगी। हमको कितना प्रेशर देना है सर? 200 प्रेशर देना है। कितना प्रेशर देना है सर? 200 mmHg। ये जो प्रेशर नापा जाता है ना इस इंस्ट्रूमेंट से, mmHg में नापा जाता है। फिजिक्स वाले इसका मीनिंग बताएंगे सर, फिजिक्स वाले इसका मीनिंग बताएंगे। mmHg का मतलब कैसे होता है सर? mmHg में मैं प्रेशर कैसे नापता हूँ, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिजिक्स वाले सर से मैं बोल दूंगा, बना देंगे आप लोगों के वीडियो। ओके सर, तो मेरे लिए ये समझने की कोशिश करिए, जो कफ होता है सर, मैंने इसको दबा के मैंने इसके अंदर 200 प्रेशर कर दिया। ओके सर, मैं 200 प्रेशर दे रहा हूँ। क्या अब ब्लड पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाएगा सर? आर्टरी पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, मतलब उसके अंदर ना सर ब्लड अब फ्लो नहीं होगा सर 200 प्रेशर पे। ओके सर, उसके बाद से क्या करता है डॉक्टर? क्या करता है आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे वो स्टेथोस्कोप लगाता है और यहाँ पे लगा के सुनता है सर। देखिए ऐसे ही सर, यहाँ पे लगा के सुनता है। जब पहली बार साउंड आता है, जब ब्लड जाता है इसके अंदर से, उसके बाद से धीरे धीरे प्रेशर को कम करेंगे, धीरे धीरे प्रेशर को कम करेंगे। जब जैसे ही प्रेशर कम करते हैं सर, जैसे ही प्रेशर कम करते हैं तो क्या होता है सर? एक बार साउंड आएगा, जब वो साउंड आता है ना सर, आपने बीपी का ब्लड प्रेशर जो होता है यहाँ पे भी लिखी नहीं है, रुकिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आप लोग पहले यहाँ पे एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर देख लीजिए, 120/80 mmHg। ये हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में होता है। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80, इसका मतलब क्या है सर? ये लिखी हुई नहीं थी, मैं अपने साइड से बता रहा हूँ सर, लेकिन आप लोगों को याद रखनी है सर। ओके सर, जो ये है सर, जो ये है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तब का ब्लड प्रेशर है। ऐसे लिखते हैं सर, एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तब कुछ और ब्लड प्रेशर होगा, जब हार्ट एक्सपैंड हो रही है तब कुछ और ब्लड प्रेशर होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ना सर, उसको सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल। और जब रिलैक्स होती है उसको डायस्टोल कहते हैं। तो डायस्टोल ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर है बोले तो इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, है ना।
डायस्टोलिक, सॉरी इसको तो सिस्टोलिक कहेंगे, सिस्टोलिक, ये हो गया डायस्टोलिक। एक मिनट रुक जाओ बस। यस सर, अब आओ, ये हो गया सिस्टोलिक, ये हो जाएगा डायस्टोलिक, है ना। तो ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। तो सर बीपी जब भी लिखेंगे सर, बीपी जब भी लिखेंगे सर, ब्लड प्रेशर जब भी लिखेंगे, तो कभी भी दो प्रेशर लिखेंगे, एक तो सिस्टोलिक अपॉन लगाएंगे, एक स्लैश लगाएंगे और उसके बाद से डायस्टोलिक प्रेशर लिखेंगे। तो क्या बीपी लिखने का तरीका समझे, तो नॉर्मल पर्सन के अंदर जो ब्लड प्रेशर मेरे अंदर अभी नॉर्मल तरीके से होगा ब्लड प्रेशर, वो कितना हो सर 120/80, 120/80 mmHg बोलूंगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120 का मतलब होता है सर सिस्टोलिक प्रेशर, 80 का मतलब होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब प्रेशर ज्यादा होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट एक्सपांड हो रहा है तो प्रेशर कम होगा, ऐसा डायस्टोलिक प्रेशर। और ये से नो समझ में आ रहा है क्या। अब उसके बाद से इसमें समझते हैं, जब मैंने 200 दे दिया पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि सर जी जो हार्ट पंप करता है सर 120 पे करता है, मैंने तो 200 दे रखा है, कहीं ना कहीं अब तो यहाँ पे ब्लड पंप ही नहीं होगा। और ये नो ब्लड तो पंप ही नहीं होगा, ब्लड ब्लॉक हो गया, क्योंकि मैंने कफ से प्रेशर इतना दे दिया। उसके बाद से मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करूंगा, तो मेरे को पहली बार जब साउंड मिलेगी वो मेरे को 120 पे मिलने वाली है, जितने पे मेरा नॉर्मल प्रेशर है, मैं अपना नाप रहा हूँ, तो मेरा 120 पे ये मिलेगा पहली बार साउंड जब ब्लड जाएगा। ओके सर, यस नो। तो फर्स्ट जो साउंड स्टेथोस्कोप से सुनता हूं सर, लब की आवाज सुनता हूं सर, वो क्या होता है सर, लब डब हार्ट बीट होता है ना, यस नो, साउंड आता है हार्ट बीट की। तो मैं कह रहा हूं जब पहली बार साउंड यहाँ से आर्टरी जाएगी तो सर आर्टरी से ब्लड फ्लो होगा सर, जब फ्लो होगा तो एक साउंड आएगा सर, जो वो साउंड आएगा सर उस टाइम पे मैं रीडिंग नोट कर लूंगा। उस टाइम पे मेरी रीडिंग 120 आएगी सर, कितनी आएगी 120। तो मेरा इसके पता चलता है सर मेरा जो क्या नाम है 120 जो रहने वाला है वो मेरा सिस्टोलिक प्रेशर रहने वाला है। और उसके बाद से सर एक टाइम के बाद से आवाज आना बंद हो जाएगा, कुछ टाइम बाद आवाज, और मैं प्रेशर कम करूंगा और मैं कम करूंगा। जैसे ही मैं 80 पे जाता हूं आवाज आना बंद हो जाता है, तो उसका मतलब डायस्टोलिक होता है। तो कैसे डॉक्टर ब्लड प्रेशर को नापता है, क्या आपको समझ में आया सर। वो कब से प्रेशर 200 तक पहुंचा देता है और उसके बाद से सर कान पे लगा के सर स्टेथोस्कोप से आवाज सुनता है। क्या पहली साउंड आती है सर, जब फर्स्ट साउंड आती है वो होती है मेरी सिस्टोलिक प्रेशर, और जब सेकंड साउंड आता है वो क्या होता है सर डायस्टोलिक प्रेशर। तो मेरे को समझ में आया क्या, कैसे मेरे को कैसे सर ब्लड प्रेशर नापना है। ओके, मैं मान के चलता हूं आपको ब्लड प्रेशर नापना आ गया है। उसके बाद से लिखा है क्या नाम है, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके सर, अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अभी तक मैंने सर्कुलेशन पढ़ाया सर ब्लड। देखिए हमारे अंदर दो तरह की सर्कुलेशन मिलती है, एक हार्ट वाला एक ब्लड वाला मिलता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम मिलता है। मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं सर। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं सर, ब्लड वेसल्स जो होती है सर, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था जब कैपिलरी पढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं बीच में कोई क्या नाम है सेल्स के बीच में ब्लड वेसल्स सेल्स से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती हैं, ये टिश्यू फ्लूइड में निकालती हैं और उसके बाद से इसमें जाता है सर। यही टिश्यू फ्लूइड और एक अलग सर्कुलेशन बनाता है सर, टिश्यू फ्लूइड मिलके और एक अलग सिस्टम, एक और फ्लूइड मिलके जिसको हम लिम्फ कहते हैं, ये लिम्फ मिलके एक अलग सिस्टम बनाता है। जैसे ब्लड होता है हमारे बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन का हेल्प करते हैं सर, ऐसे ही एक और सिस्टम है सर सर्कुलेशन के लिए, वो लिम्फ है सर, वो लिम्फ है। जैसे ब्लड होता है एक ऐसे ही लिम्फ होता है, बस ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें आरबीसी होती है। ये रेड कलर का होता है, कैसा होता है सर, रेड कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर आरबीसी मिलती है, इसके अंदर आरबीसी नहीं रहती है। ये कलरलेस होता है सर, येलो, पेल येलो या कलरलेस होगा सर। और समझ में आ रहा है सर, लिम्फ की बात कर रहा हूँ सर। हमारे अंदर दो तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम मिलती है, आपने अभी तक एक ही टाइप की सुनी है सर, कौन सा सर, ब्लड वाला सुना है सर। ब्लड वाला पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं है, आप एक बार और समझिए, मेरे पास एक और सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है सर्कुलेशन के लिए सर, मेरे पास लिम्फ है सर, मेरे पास एक और सिस्टम लिम्फ है, तो मैं उसी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। मैं किसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये रही हमारी लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या दौड़ेगा, लिम्फ दौड़ेगा। ओके सर, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है सिस्टम ऑफ स्मॉल ट्यूब नोड एंड लिम्फ विच ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अवर बॉडी आर नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। ये रहा कुछ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करता है सर, मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैं भी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्या लिखा है, लिम्फेटिक सिस्टम इज ए अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन। बात सही है सर, ये ब्लड के अलावा एक और मीडियम है सर्कुलेशन का सर, लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद से इट फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। इस पॉइंट को मैं अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर, कैसे, आप ये देखिए। मैं क्या करता हूँ, कुछ सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कि ये हो गया मेरा टिश्यू, ये हो गई मेरे टिश्यू, समझेंगे सर बच्चों, अच्छे से समझेंगे, टेंशन ना लो सर। टिश्यू के बीच में होंगे ग्राउंड फ्लूइड,
यस सर, ये समझा है सर। सर मैं उसके बाद से कहना चाहता हूँ, मैं इसके बाद से कहना चाहता हूँ, जब ये ग्राउंड टिश्यू है ना सर, ये सेल है, ये सेल है, इनके बीच में ग्राउंड टिश्यू है सर, टिश्यू फ्लूइड है सर, ग्राउंड सब्सटेंस है या टिश्यू फ्लूइड है सर। ओके सर, इसके साथ साथ नाम लिख देते हैं। ये क्या है सर? सेल है सर। ये क्या है सर? टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं सेल के पास, और यहां पे सोचिए कैपिलरीज है, समझ लीजिए कैपिलरीज है सर, ब्रांच ब्रांच होंगे, फिर ऐसे मिलके ब्लड वेसल्स बन जाएंगे। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है सर जो कैपिलरी, क्या नाम है, कैपिलरी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं सर, कुछ बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। सपोज कीजिए सर, ये बहुत बड़े बड़े हैं सर। कुछ फैट्स मॉलिक्यूल या कुछ बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं सर, वो डायरेक्टली सर कैपिलरी से पास नहीं हो पाते हैं सर, कैपिलरी से पास नहीं हो पा रहे हैं सर, क्योंकि इसके अंदर कैपिलरी पतली ट्यूब है ना सर, उसके बहुत छोटे छोटे पोर होंगे ना सर, तो उसके अंदर जा नहीं पा रहे हैं सर। तो उसके लिए मेरे को एक और सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी। क्या आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है सर क्यों क्यों मेरे को एक और सिस्टम की जरूरत पड़ी? लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सफिशिएंट नहीं था क्या मेरे लिए? सर ब्लड सफिशिएंट था, लेकिन तो भी एक इंट्रोड्यूस किया गया। सर सुनिए क्या होता है, एक अलग से कैपिलरी होती है जिसकी ट्यूब मोटी मोटी होती है सर, एक और कैपिलरीज होती है जिसकी ट्यूब मोटी मोटी होती है। यस सर, जिसकी ट्यूब मोटी मोटी होती है उसको सर कहते हैं लिम्फेटिक। सर ये वाला तो हो गया सर ब्लड कैपिलरीज, इसको कहते हैं ब्लड कैपिलरीज सर। लेकिन इसको सर लिम्फेटिक लिम्फ कैपिलरी कहते हैं, लिम्फ कैपिलरीज। जो सर लिम्फ कैपिलरीज है ना सर, ये ले सकता है सर, जो ये थे सर, ये बड़े बड़े पार्टिकल थे, वो इसके अंदर तो जा सकते हैं सर। अब ये ब्लड में कैसे मिक्स करता है वो समझने की कोशिश करेंगे। अब ये ब्लड में कैसे मिक्स करता है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सर जो सर ये लिम्फ कैपिलरीज है ना सर, लिम्फ कैपिलरीज सर, ये बड़ी और लिम्फ कैपिलरीज मिलकर ये देखिए पाइप बनाई है, लिम्फ डक्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पहले तो लिम्फ वेसल्स बनेगा, लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स था वैसे लिम्फ वेसल्स, फिर और लिम्फ वेसल्स मिलसे और कंबाइन होके लिम्फ डक्ट बनाती हैं, लिम्फेटिक डक्ट बनाती है, लिम्फेटिक डक्ट बनाती है। और ये डक्ट जाती है ना सर, ये ब्लड वेसल्स में मिल जाती है, ब्लड वेसल्स में मिल जाएंगे सर। सर इसका सर्कुलेशन डबल नहीं है सर, ये इसका सर्कुलेशन एक ही डायरेक्शन में। ये कभी भी क्या करेंगी सर, ये कभी भी क्या करेंगी सर, ग्राउंड टिश्यू जो होती है ना सर, ग्राउंड टिश्यू से सॉरी टिश्यू फ्लूइड है ना सर, टिश्यू फ्लूइड से सब्सटेंस लेगी, उसके बाद से सर लिम्फ कैपिलरी में से लिम्फ वेसल्स होता है सर, यही लिम्फ कैपिलरी, ये क्या है सर, ये लिम्फ वेसल्स है। यही लिम्फ वेसल बहुत सारे आएंगे इधर उधर से कंबाइन होकर एक और बड़ा ट्यूब बनाएंगे, वो बड़ा सा ट्यूब सर लिम्फेटिक डक्ट होता है सर। वही लिम्फेटिक डक्ट ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा, यही लिम्फेटिक डक्ट ब्लड वाले ब्लड वेसल्स में जाके ज्वाइन हो जाएगा, ब्लड को दे देगा, ब्लड हार्ट के पास लेके जाएगा, फिर पंप करेगा, फिर ब्लड के थ्रू आएगा सर। तब तो धीरे धीरे इसकी पानी खत्म हो जाएगा। इसके अंदर सर, इसके अंदर जो फ्लो होता है ना सर, इसके अंदर जो फ्लो होता है सर, ये लिम्फ होता है। क्या फ्लो होता है? लिम्फ होता है। ब्लड के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो होता है, और इसके अंदर लिम्फ फ्लो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ क्या है सर? कलरलेस या येलो कलर की फ्लूइड है सर, येलो कलर की या कलरलेस फ्लूइड है सर। RESNO, वैसे तो पेल येलो होता है, आप यही लिखिए, येलो कलर की फ्लूइड है सर, सीधा येलो कलर की फ्लूइड है सर, पानी है सर जो येलो कलर का होता है सर, इसके अंदर फ्लो होता है सर, ऐसे नो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं सर, एक टाइम पे जब ये हर बार ब्लड में मिक्स हो जा रहा है तो कहीं ना इसके पास कैसे आएगा सर? इसके पास कहां से आता है पानी सर? ये देखिए इसके पास कहां से आएगा, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। ओके सर, जैसे कि कुछ ना इसमें से RBC सर, WBC सॉरी RBC नहीं, RBC बड़ी होती है। आप अगर WBC को देखेंगे, WBC को देखेंगे, प्लाज्मा को देखेंगे, प्लाज्मा ये निकल जाएगा सर, ब्लड वेसल से कैपिलरी से निकल जाएगा सर, और टिश्यू फ्लूइड से भी निकल जाता है। ऐसे ही टिश्यू फ्लूइड बनते हैं, और यही टिश्यू फ्लूइड इसमें जाके अंदर जाते रहेंगे, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से चला जाएगा, यही चीजें यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से निकलेगी वो प्लाज्मा WBC और यहाँ पे चली जाएगी। तो सर कुछ और नहीं होता सर, लिम्फ के अंदर क्या पाया जाता है सर? लिम्फ के अंदर सर एक तो WBC पाई जाती है सर, प्लाज्मा पाया जाता है
सर यही प्लाज्मा मतलब बोले तो टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है, बोले तो टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है, टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है। सर इसके अंदर यही सारी चीजें पाई जाती है सर जो लिम्फ के अंदर, बस इसके अंदर आरबीसी नहीं मिलता सर, यह याद रखिएगा। कई बच्चे आरबीसी टिका देते हैं, आरबीसी लिख के काट दीजिएगा, आरबीसी नहीं मिलता सर, आरबीसी नहीं मिलता सर। मेरे को लग रहा है सर लिम्फेटिक सिस्टम आपको पूरे तरीके से क्लियर है सर। लिम्फेटिक सिस्टम में इससे बढ़िया तरीके से कुछ नहीं सीख सकते। क्या सर, लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल है ना सर, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ ना सर, तो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल होते हैं जो ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं कैपिलरी में, तो उसको यही लेके आती है सर, लिम्फ वेसल्स जाएगी सर, उसको एब्जॉर्ब करेगी लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल्स से, लिम्फ डक्ट से फिर ब्लड में मिक्स कर देगी और फिर हार्ट पंप करके हर एक सेल तक पहुंचा देगा। सेम यही सर्कुलेशन है सर। कौन सा सर, लिम्फेटिक सिस्टम वाला, लिम्फेटिक सिस्टम वाला। तो अब ये सिस्टम पढ़िए सर, क्या है सर, स्मॉल ट्यूब्यूल, मैंने वही बोला ना, स्मॉल ट्यूब्यूल लिम्फ वेसल्स को कहते हैं, लिम्फ डक्ट को कहते हैं, और इसमें नोड होती है सर। नोड के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में सर। नोड क्या होती है, जगह जगह लिम्फेटिक नोड, जैसे कि ये हो गया सर, वो अभी देखेंगे लिम्फेटिक नोड का काम क्या है, क्या है सारी चीजें अभी देखेंगे। ये लिम्फ जो होता है ना ट्रांसपोर्ट करता है सर एक जगह से दूसरी जगह तक, और ये क्या होता है सर, ये दूसरे एक ही डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब समझ में आया, और ये दूसरा मीडियम है सर। ब्लड के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ सर्कुलेट होता है सर। इसके अंदर क्या सर्कुलेट होगा सर, इसके अंदर लिम्फ सर्कुलेट होगा, इसके अंदर लिम्फ सर्कुलेट होगा। लिम्फ एक लिक्विड है सर, ये एक लिक्विड है सर, ये याद रखिएगा क्या है सर, ये लिक्विड है सर। ये हो गई हमारी लिम्फेटिक सिस्टम, पूरा ये लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है सर, ये देख लीजिए, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, धीरे धीरे देखते हैं। हाँ है, बहुत सारी चीजें हैं, ये इमेज पे अभी 10 मिनट में आएंगे सर, नोट जब मैं बताऊंगा तब। आगे चीजें हैं, आगे चीजें और देखिए पहले इससे रिलेटेड। सर लिम्फेटिक सिस्टम किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ सर, इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो होगा सर लिम्फ सर, ये क्या है सर, फ्लूइड है सर, ये ओके सर। उसके बाद से लिम्फ कैपिलरीज सर, जो सर एब्जॉर्ब कर रही है सर, लिम्फ कैपिलरीज सर। उसके बाद से लिम्फ वेसल्स सर, उसके बाद से लिम्फ डक्ट सर, इसके बाद से लिम्फ डक्ट, यही थोड़ी सी बड़ी होकर सर लिम्फ डक्ट बनाएगी। उसके बाद से एक और होता है लिम्फ नोड सर, ये लिम्फ नोड के बारे में हम अभी पढ़ेंगे सर। लिम्फ नोड करता क्या है ये अभी हम देखेंगे सर, अभी तक ये सबका क्लियर है सर, लिम्फ नोड रह गया है, ओके सर, लिम्फ नोड के बारे में बताएंगे। उसके बाद से लिम्फेटिक सिस्टम है सर, इसका फंक्शन आ रहा है सर, पहले लिम्फ नोड ही देख लो, फिर लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन को क्या नाम है कवर करके सर ये वीडियो को एंड करेंगे, ओके सर। देखते हैं लिम्फ नोड के बारे में। सर लिम्फ नोड क्या करता है सर, लिम्फ नोड ना हमारे जो ब्लड को ना फिल्टर करता है सर, लिम्फ नोड हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में स्प्लीन होता है सर, स्प्लीन हो गया सर, लिम्फ नोड में एग्जाम्पल में स्प्लीन आ गया सर, थैलमस हो गया सर। ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी जो है ना सर, आरबीसी जो है ना सर, इनको ट्रेनिंग देता है सर। अरे जितने भी डब्ल्यूबीसी है ना सर, इनको ट्रेन करेगा सर थैलमस, मतलब इनको कैसे लड़ना है, आरिएशन हो, ये थैलमस बताता है सर। और मतलब इनको ना सिखाता है ट्रेनिंग देता है, ये नो, तो ये थैलमस करता है। तो लिम्फ नोड के आपके सिलेबस में तो वैसे है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई थी लिम्फ नोड के बारे में, यहाँ पे देख लेते हैं एक एक के बारे में। यहाँ पे टॉन्सिल होता है सर, वो लिम्फ नोड के अंदर आता है, ये टॉन्सिल है सर। ये थैलमस ग्लैंड है सर, वैसे तो ग्लैंड को मैं पढ़ाऊंगा सर आगे एंडोक्राइन सेकंड चैप्टर में आने वाला है सर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं सर, ये थैलमस है सर। ये क्या करता है सर, ट्रेनिंग देता है सर, किसको, डब्ल्यूबीसी को। थैलमस आगे है सर, एक आपको पढ़ना है सर स्प्लीन के बारे में और दूसरा थैलमस के बारे में, थोड़ा सा पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा आगे जाके, ओके सर। उसके बाद से लिम्फ नोड यहाँ पे भी पाए जाते हैं मतलब, और उसके बाद से बोन मैरो भी लिम्फ नोड में ही आता है क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है डब्ल्यूबीसी आरबीसी को, ये से नो। उसके बाद से ये सारे मतलब ये लिम्फ नोड है। आपको मैं जब थैलमस और स्प्लीन एकदम वीडियो के एंड में पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा सर लिम्फ नोड करते क्या है। अभी बस इतना जान लीजिए सर, ये क्या करते हैं लिम्फ नोड सर, ये फिल्टर करते हैं ब्लड को सर, ट्रेनिंग देते हैं डब्ल्यूबीसी को। लिम्फ नोड क्या करते हैं सर, ये फिल्टर करता है ब्लड को, ये सर फिल्टर करता है सर, ये ट्रेनिंग देता है, ट्रेन करता है सर। सर ये ट्रेनिंग देता है थैलमस। मेरे को लगता है सर क्लियर हो रहा है सर। उसके बाद से देखिए सर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है ये देखेंगे सर। लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे पहला जो फंक्शन है सर, लिम्फ कंटेन डब्ल्यूबीसी विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी from infection. Lymph do not contain RBC. It carry large molecule of fat sir. फैट और प्रोटीन भी सर, बड़े मॉलिक्यूल को ट्रेवल करता है सर। अभी समझने की कोशिश करेंगे लिम्फ क्या है सर। लिम्फ मैं बता दूं सर, सर ये क्या है, प्लाज्मा
प्लस WBC। इसके अंदर RBC नहीं हो सकता, या लिख दो ब्लड, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ब्लड में से माइनस कर दो सर क्या सर RBC, और कुछ बड़े प्रोटीन को माइनस कर दोगे, आ जाएगा सर। मैं बताना चाहता हूं सर प्लाज्मा और क्या नाम है WBC मिल करके क्या बनाते हैं सर, लिम्फ बनाते हैं। मेरे को समझ में आ रहा है क्या लिम्फ क्या है सर, तो लिम्फ कंटेंट WBC, ये WBC को कंटेंट करता है। क्या WBC का हम प्रोटेक्शन था, मैंने पढ़ाया WBC का, तो यही लिख रहा है ना, विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। और यस सर लिम्फ डू नॉट कंटेंट RBC है, RBC कंटेंट नहीं करता, तो इसका लिम्फ का तो एक फंक्शन प्रोटेक्शन हो गया, लिम्फ का एक फंक्शन प्रोटेक्शन हो गया सर। और ये कैरी करता है लार्ज मॉलिक्यूल को सर, अरे इसीलिए तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। यस सर, मेरे को लग रहा है एक फंक्शन तो क्लियर हो गया सर। फंक्शन, एक और फंक्शन सर, पहला फंक्शन न्यूट्रिशन, हेल्प इन न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन में कैसे हेल्प करता है सर, लिम्फ जो होता है कैरी करता है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड बिकॉज दे आर द बिग टू एंटर द ब्लड कैपिलरीज डायरेक्टली। इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े प्रोटीन है सर वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो क्या सर लिम्फ उसको लेता है और ब्लड में मिक्स करता है, इसीलिए यूनिडायरेक्शनल है। अरे लिम्फेटिक सिस्टम यूनिडायरेक्शनल है, क्या करता है वो लेता है सर और लिम्फ ब्लड में मिक्स कर देता है और उसके बाद से जहां पे ले जाना है लेके जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, जा नहीं पाते हैं। इट ऑल्सो कैरी डाइजेस्टेड फैट, सर ये डाइजेस्टेड फैट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सर बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं सर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है सर, तो लिम्फ ही कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, वो जो ब्लड में मिक्स नहीं हो पाते हैं सर, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स नहीं हो पाते हैं। इट ऑल्सो कैरी डाइजेस्टेड फैट सर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड स्ट्रीम में मिक्स नहीं हो पाते हैं उनको कैरी करता है। और ये सुनो कौन कैरी करता है सर, लिम्फ कैरी करता है, क्योंकि लिम्फ की जो कैपिलरीज होती हैं उनके पास बड़े बड़े पोर होते हैं सर, वो बड़ी बड़ी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है सर। ओके सर, एक न्यूट्रिशन में मैंने दिखाया सर, अब मैं प्रोटेक्शन में दिखाता हूँ सर। दूसरा फंक्शन किसमें, प्रोटेक्ट द बॉडी। कैसे है सर, लिम्फ जो होता है कंटेन करता है लिम्फोसाइट, सर लिम्फोसाइट कंटेन करता है, ये WBC का ही टाइप होता है। WBC के बहुत सारे सेल होते हैं, WBC के सर इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट ऐसे सेल्स आते हैं, यस नो न्यूट्रोफिल, तो ये सारे क्या नाम मोनोसाइट्स, ये सब किसके अंदर आते हैं सर, लिम्फ क्या नाम है लिम्फ के अंदर आते हैं। तो लिम्फ की एक सेल होती है लिम्फोसाइट, लिम्फ के अंदर जो सेल पाई जाती है लिम्फोसाइट, ये बेसिकली WBC है। क्या है WBC है, ये क्या करता है सर, WBC का काम तो प्रोटेक्शन होता है, तो सर ये डिस्ट्रॉय करती है हार्मफुल जर्म्स को, डिस्ट्रॉय करती है, किल करती है और हमें प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद से क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये क्या सर, ये जो लिम्फ होती है ना सर, एक T लिम्फोसाइट होती है, एक B लिम्फोसाइट। सर अब मैं लिम्फोसाइट के बारे में बताता हूँ, ये लिम्फोसाइट है सर। लिम्फोसाइट का काम क्या है सर, प्रोटेक्शन देना। ये एक तरह से बेसिकली WBC है, बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स है। RSNO, यस सर, ये दो तरह की होती है, एक तो होती है सर B लिम्फोसाइट और एक होती है T लिम्फोसाइट। सर जो B लिम्फोसाइट है वो नहीं आएगा यहाँ पे, जो B लिम्फोसाइट है सर ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी जाके बैक्टीरिया वायरस को मारता है। T लिम्फोसाइट सर सीधा किल करती है सर, सीधा किल करती है, सीधा किल करती है जर्म को, सीधा जर्म्स को आगे खा जाएगी। और B लिम्फोसाइट है सर वो केमिकल निकालेगी, जो केमिकल जाके मारेगा सर। B लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज निकालेगी, एंटीबॉडीज वो केमिकल है सर, ये जाके किल करेगा सर, ये जाके किल करेगा, यस नो, ये किल करेगा जर्म्स को। अरे यस नो, ओके सर। तो क्या करता है सर, ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज, जो बीमारी से बचाते हैं। सर B लिम्फोसाइट होती है एंटीबॉडीज निकालती है, एंटीबॉडीज ऐसे केमिकल होते हैं जो दूसरे जर्म्स उनको खाते हैं, मारते हैं, मारने का काम करते हैं और हमें बचाने का काम करते हैं। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। ये सेकंड भी हो गया सर। थर्ड वाले को देखेंगे सर, थर्ड वाला क्या है, फंक्शन सर, तीसरी फंक्शन है सर रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को। सर यस सर, ये कलेक्ट करेगा सेल से जो वेस्ट मटेरियल, बड़े बड़े पार्टिकल है सर जो ब्लड में मिक्स नहीं हो पाया। एक ही चीज बार बार घूम रही है सर, लिम्फ कलेक्ट रिमूव वेस्ट मटेरियल, डेड सेल्स, जो डेड सेल होते हैं बड़े बड़े होते हैं जो ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली मूव करते आते हैं,
और अदर अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी टिश्यू, ये कैरी करता है सर, कलेक्ट करता है और रिमूव करता है सर वेस्ट मटेरियल को, डेड सेल्स हो गए, अदर अनवांटेड सब्सटेंस हमारे बॉडी टिश्यू से निकाल के ब्लड में मिक्स कर दिया सर। इट हेल्प इन कीप द टिश्यू क्लीन एंड हेल्दी, ये किसमें हेल्प करता है सर, टिश्यू को क्लीन और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। कौन सर, हमारा सर लिम्फेटिक सिस्टम। कैसे सर, वो वेस्ट मटेरियल को निकाल के ब्लड को दे दे रहा है, ब्लड ले जाके किडनी को दे दे रही है, किडनी निकाल के फेंक दे रही है। आर यस नो, लगता है मेरी बातें समझ रहे हो। उसके बाद से स्प्लीन, सर ये मेरा पहला नोड है सर, ये नोड है, लिम्फ नोड है सर, लिम्फ नोड है सर। ओके सर, इसका पहला काम स्प्लीन, स्प्लीन देख लीजिए दिखता कहाँ है सर, ये रहा स्प्लीन सर, ये स्प्लीन है सर, पैनक्रियाज के बगल में, स्टमच के नीचे सर, लीवर के नीचे सर, कौन है, स्प्लीन है। स्प्लीन की लोकेशन क्लियर है। ओके सर, स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन जो होता है सर, वो कौन होता है सर, लिम्फ होता है, स्प्लीन होता है, सॉरी क्या होता है, स्प्लीन होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है सर लिम्फ, देख लीजिए सर। वैसे ये तो क्या नाम है, स्टमच के आगे कुछ नहीं है, लेकिन तो भी लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा है, सोच लीजिए इससे छोटे छोटे है सबके सब। ओके, ये क्या करता है, रिमूव ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बोले तो आरबीसी ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है सर, ये जितने भी डेड ब्लड सेल्स होते हैं ना आरबीसी को, वो क्या करता है, रिमूव करता है डेड वाले, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको इसीलिए कहते हैं सर, स्प्लीन को क्या कहते हैं, स्प्लीन का एक और नाम दिया गया है सर, नोड, इसके ये स्प्लीन का एक और नाम ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड जहाँ पे मतलब लोगों को दफनाया जाता है उसको कहते हैं ना, यस सर। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि यहाँ पे सर आरबीसी को ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो डेड होते हैं ना आरबीसी, जो ओल्ड डेड होती है आरबीसी, वो यहाँ पे आती हैं सर, और उसके बाद से रिमूव किया जाता है, उनको तोड़ के हटाया जाता है सर, कहाँ पे सर, स्प्लीन में हटाया जाता है। उसके अलावा ये स्टोर करके रखती है सर, और इट कंटेन मैनी लिम्फोसाइट बोले तो डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी को कंटेन करके रखती है सर, कंटेन मैनी डब्ल्यूबीसी डेट डिस्ट्रॉय जर्म्स, जो कि जर्म्स को किल करती है। देखिए मैं बात करता हूँ स्प्लीन की ना, मैं स्प्लीन की बात करूँ, अगर स्प्लीन सर ये ना एक रेड आरबीसी को भी स्टोर करती है, और प्लस ये डब्ल्यूबीसी को भी स्टोर करती है। इमरजेंसी कंडीशन में ना सर ये ब्लड को सप्लाई करती है, जब एक्स्ट्रा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, उनको स्टोर करके रखते हैं स्प्लीन, इसीलिए कहते हैं स्प्लीन आर स्टोर एंड स्प्लीन जो होता है स्टोर डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को स्टोर करती है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। इसको स्प्लीन को ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड ब्लड को स्टोर करके रख रहा है, इन दोनों सेल्स को स्टोर करके रख रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। यस या नो। ओके सर, आप लोग ये देखिए स्प्लीन जो होता है सर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को स्टोर करता है, इसीलिए मैंने बोला स्प्लीन क्या होता है सर, ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी होता है। सर ये क्या नाम है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसीलिए मैं इसको कहता हूं सर क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहता हूं। उसके अलावा समझने की कोशिश करो, ये सर जब लिम्फोसाइट को स्टोर कर रहा है, जो कि डब्ल्यूबीसी है सर, ये लिम्फोसाइट आरबीसी डब्ल्यूबीसी को स्टोर कर रहा है, तो लिम्फोसाइट को भी स्टोर करेगा। जब लिम्फोसाइट को स्टोर कर रहा है तो सर वो डिस्ट्रॉय करेगा, जम्स को तो डिस्ट्रॉय करेगा ना, जम्स को किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। अरे यार नहीं समझ रहे तुम लोग बातें, क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में जब सेल्स को मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी सर, तब वो ब्लड हमारे बॉडी को, तब क्या वहां पे ब्लड को कौन सप्लाई करेगा सर, स्प्लीन सप्लाई करेगा इमरजेंसी कंडीशन में। ओके सर, मेरे को यहाँ पे स्प्लीन तो कवर हो गया। और थैलमस क्या होता है सर, थैलमस का एक लाइन में समझ लो, एक और क्या नाम है, थैलमस जो होता है हमारा क्या, लिम्फेटिक नोड है ना, लिम्फेटिक नोड एक तो स्प्लीन हो गया, एक थैलमस हो गया। थैलमस क्या करता है सर, ट्रेनिंग देता है, किसको देता है सर, जितने भी हमारे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है, उनको सिखाता है सर कैसे लड़ना है, झगड़ना है। मेरे को लगता है यहाँ पे अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हुआ है। इतना ज़्यादा अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में आ गया सर, मैं बहुत कम नहीं पढ़ाता, मेरी वीडियो लंबी होती है, मैं मानता हूँ सर, मैं इतना ज़्यादा अगर आपने पढ़ लिया सर, तो सच में कह रहा हूँ इससे बाहर का पेपर कहीं नहीं आएगा। मैं इतने तगड़े तगड़े सवाल कराऊंगा सर जब चैप्टर खत्म होता है, देखिए सर। ओके सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।